बहुत महंगे थे, बहुत महंगे थे, लेकिन अब सस्ते में नहीं आएंगे। बहुत महंगे थे लेकिन अब सस्ते में नहीं आएंगे। जब महंगे थे तो पहले भी सस्ते में नहीं आ रहे होंगे। हाँ तो बस आ गए ना, कुछ कभी भी आ जाते हैं। खुद से जो शेर लिखे हुए होते हैं ना, उनका यही हाल होता है। बहुत महंगे थे लेकिन अब सस्ते में नहीं आएंगे, जा अब तेरे रास्ते में हम नहीं आएंगे। लेडीज जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं जी, ज़ेब मुझे कहते हैं हलीमा जुल्फ़िकार और इन्हें कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा एकदम से ये चेंज आया है, क्योंकि पिछले हफ्ते तक मौसम जो है वो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा चल रहा था। आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है। ये जो एक पब्लिक सर्विस मैसेज है हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि कराची में कहा जा रहा है कि हीट वेव आ चुकी है और 14 मई से गर्मी लग सकती है। और 14 मई से यानी कि मिड ऑफ मई से पिंडी और इस्लामाबाद में भी हीट वेव आ जाएगी। एकदम से आपको स्ट्राइक हो सकती है और हीट वेव आपको लग सकती है। तो आप सब अपना अपना ख्याल रखें, अपने घरों के एसी सर्विस करा लें, उनकी गैस पूरी करा लें, क्योंकि पहले ऐसा होता था। हाँ, सर्विस ही कराते हैं आप एसी? मैंने कभी गर्मी में एसी नहीं लगाया। मैं इंसानों की बात कर रही हूँ। अपने अपने घरों के एसी आप लोग सर्विस करा लें, उसमें गैस पूरी करा लें, क्योंकि पहले ये होता था कि आहिस्ता आहिस्ता मौसम में शिफ्ट आता था, तो आप लोग थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड होते थे कि हाँ मौसम में शिफ्ट आने वाला है, तो आप करा लो ये चीज। कुछ लोग अब ऐसे आएगा, ऐसे मैं उनमें से हूँ। मैं अभी तो मैंने पंखा नहीं ऑन किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हीटर नहीं लगाते। मैंने पूरी सर्दियाँ हीटर नहीं लगाया। मैं हीटर अभी मेरा ख्याल है सर्दी अभी शुरू नहीं होती और मैं हीटर को देख रहा हूँ तो कब आएगा तो मेरे हमारे घर अप्रैल तक हीटर चल रहा होता है। मैं तो हीटर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं हीटर नहीं मैंने चलाती। अभी रखा है। मैं ऑब्वियसली हम ऑपोजिट इस वजह से हैं, क्योंकि मेरी जो मामा है उनको हीटर में से जो गैस निकलती है, कच्ची गैस, उससे उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती थी। तो वो बचपन से हमें कभी गैस वाले हीटर की आदत नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लोअर लगा लेते थे या इलेक्ट्रिक हीटर लगा लेते थे। उससे तो वो वाला मज़ा नहीं आता। आप उसके साथ इस तरह सुक्कड़ के बैठ जाए, पाँव यहाँ उसके कर ले, तो शायद आपके पाँव पे थोड़ी गैस वाला हीटर। हाँ, लेकिन गैस वाले हीटर अच्छा हलीमा, आज हम नहीं यूज करते, तो मुझे आदत ही नहीं पड़ी। आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बड़े मजे का। मुझे बहुत दिल चाह रहा था और मैंने कहा आज इसके बारे में बात करते हैं। खिलौने, खिलौने, बचपन के खिलौने। आप किस किस चीज से खेला करती थी बचपन में? क्योंकि यकीनन जब बचपन होता है आपको बड़ा दिल करता है खिलौनों का। हमारे यहाँ एक ये चीज़ थी कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें खुद बना लिया करते थे। जैसे फॉर सपोज गुर्बत और गुर्बत और बात ना मानने का भी ये ना कि माँ बाबा ने हर बात नहीं माननी, हर ख्वाहिश पूरी नहीं करनी। तुमने मुझे एक बात याद दिला दी इस बात से। क्या बात? मैंने अपनी अम्मी से पूछा था एक बार। हाँ। मैंने कहा अम्मी मैं कब इतना बड़ा होऊंगा कि आपको पूछे बगैर मैं कहीं भी चला जाऊंगा? कहती मेरी जान दे टोटिया। कभी भी नहीं सुनते हाँ। कहती मेरी जान दे टोटिया, इतना तेरा अब्बा भी बड़ा नहीं होगा कि मेरे पूछे बगैर जाए। तू किस कहती बोली है? हम इतना हंसे, हम इतना हंसे। मेरे और उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फेस बना के हमारे घर में ये था कि एकदम से जो चीज मांगी जाए और वो खरीद के फौरन से दे दी जाए, उसकी कदर नहीं होती। हाँ। तो मुझे एक चीज बहुत याद है कि एक लैपटॉप का बड़ा जमाना आया था। वो आपको याद है वो खिलौने वाला लैपटॉप? उफ़ ज़हर लगता था मुझे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। तो वो मेरे किसी कज़न के पास था और मेरे पास नहीं था। तो पहले मैंने बहुत मिन्नतें की, सब कुछ किया, लेकिन मुझे एक टाइम पे आके पता लगा कि मिन्नतों से कुछ नहीं होने वाला। तो फिर मैंने एक पता नहीं कोई कार्डबोर्ड पुराना पड़ा हुआ था, उसके ऊपर फिर मैंने वो पूरा वो बनाया और That's nice. है ना, सामने वाली स्क्रीन बनाई और वो बनाया और फिर मैंने उसके ऊपर जो है वो खेलना शुरू कर दिया। तो फिर मेरे पेरेंट्स को एहसास हुआ कि अब ये बेचारी बोलना भी बंद हो गई और अब ये कार्डबोर्ड से खेल रही है। मेरा इरादा ये था कि अगर आप होंगी तो आप मुझे पिंडी की बातें बताएंगी, क्योंकि मैं पिंडी से हूँ, आप भी पिंडी से। मैं सैटेलाइट टाउन में बहुत अरसा रहा हूँ, नानों के पास भी रहा हूँ। आपको याद है वो एक आंटी भी होती थी, एक लड़का भी होता था, वो लेकर आता था, एक उसके सर पर होती थी टोकरी सी, उस टोकरी के अंदर वो होती थी जिसमें वो बांस का Have you not used that? माजिद भाई आपको पता होगा वो जिसको टक 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 करते, पर्पल कलर का होता था। रुबेल तुम्हें याद है? इम्तियाज याद है? वो जो एक कलर का इस तरह करके आता था, गाड़ी होती थी, टक 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 टक, और फिर वो एक ऐसे वाला होता था, डुक 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 डुक। वो कभी नहीं खरीदा तुमने?
10 रुपए का मिलता था ये। अच्छा, मुझे वो याद है जब हम हमारे घरों के बाहर वो आया करते थे जो कॉटन कैंडी जिसे आप बच्चे कहते हैं, उससे वो शेप्स बना के देते हमारे थे। वाला होता था, उसके बाद सूटकेस होता था कॉटन कैंडी का, और वो उससे चिड़िया बना लेता था, डॉल बना लेता था। और अल्लाह माफ करे तपती धूप जून की इस पारा पढ़कर आते थे और मेरे मुंह से यहाँ से पसीना गिरता जा रहा। रीच वाला आता था यार, आई यूज्ड टू लव रीच वाला। ये हुमायूं ने तपती धूप याद कराया ना, तो मुझे रीच वाला याद आ गया कि वो बेचारा पैसे लेता था रीच वाला। हाँ, रोटियां नहीं, हम तो उसको पैसे भी देते थे और उसके रीच को पानी भी पिलाते थे बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बेचारा हफ्फा हुआ होता था रीच, उससे करतब भी नहीं अच्छा, हलीमा हमारे साथ बड़ा अफसोस होता था कि वो से मांगता सूखी रोटियां। अच्छा, ये पता है गर्मियों में क्यों आते थे? उसकी रीजन होती थी क्योंकि गर्मियों में होती 3 महीने की बच्चों की छुट्टियां। हाँ, तो अब वो हर टाइम घर पे होते हैं, तो इसलिए वो बेचारे गर्मियों में। अच्छा, मैं मजे की बात बताता हूँ। होता ये था कि सूखी रोटियां मांगते थे। अब मेरे घर में अल्लाह माफ करे ऐसी किफायतशारी, कभी रोटी ना बची हमारे घर में, ठीक है, और रोटी बची तो मामा ने कहना शुरू कर दी कल से रोटी नहीं पकेगी। तो वो हमारे घर तो बचती थी, तो मैं पूरे मोहल्ले में लूर फिरता था, नानों के मोहल्ले में। अभी तक कहते हैं कि हमारे घर से आता था रोटियां मांगने के लिए, मेरे को कुछ रोटियां दे दो, क्योंकि वो पैसे नहीं लेता था। वो कहते थे कच्ची रोटियां लेकर आओ, तो हम उसे कच्ची रोटियां देते थे। और मुझे अभी तक याद है कि उसमें एक मुझे सबसे अच्छे गुब्बारे, तो मैंने एक गोल वाला गुब्बारा नहीं लिया, मैंने एक लंबा वाला और एक गोल वाली ताकि मैं उसके साथ खेल सकूं। और मैंने कभी पतंग नहीं उड़ाई, मुझे पतंग नहीं उड़ानी आती थी। लोग पतंग उड़ाते थे। पतंग नहीं मुझे उड़ाई है पतंग थोड़ी सी। अच्छा, नहीं, अब पतंग जब तक हम बड़े होना शुरू हुए थे, ये पतंग का मसला जो है, मुझे बचपन की अपनी बसंत याद है। मुझे भी याद है, मैं बहुत दोस्तों के साथ खड़ा होके गया था, बहुत बचपन की मुझे अपनी बसंत याद है कि हम अपनी नानी के घर में थे और वहाँ पे जो है वो बसंत मनाई जा रही थी, क्योंकि वो सेंट्रल बिल्कुल रावलपिंडी में बन्नी में उनका घर था। तो वहाँ पे बसंत। ओ भाई निकलो, बनी और करतालपुरा इज माय लव, सेंट्रल रावलपिंडी जो है वो वही है। और वहाँ पे वो इतनी बड़ी बड़ी ट्रेज जो है वो मेरी मामियाँ बना के ला रही होती थी, चाय की छोटे उसमें कप होते थे सबके लिए, चाय काली दूध चाय, क्योंकि जाहिर बात इतने लोग होते थे, दूध तो खत्म हो जाए, पत्ती का वो पत्ती तो नहीं, लेकिन दूध जो है वो कम डाला जाता था कि ज्यादा लोग। अच्छा, उससे मुझे लगता है सलीके का भी इतना नहीं होता था, चाय ट्रे पे गिरी भी होती थी, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। लेकिन उस सादे जमाने थे ना, लोग इन चीजों को अहमियत नहीं देते, साथ टाइम स्पेंड करने को, उनको बसंत में इंटरेस्ट था, चाय में नहीं। हाँ, और हलीमा मेरे क्योंकि वालिद साहब बाहर होते थे, तो यू नेम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मेरे घर, अल्हम्दुलिल्लाह का रब्बुल आलमीन का बड़ा शुक्र है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुझे बहुत पसंद थी, रिमोट वाली बहुत ज्यादा। लाइटों वाले बूट पहने तुमने कभी? मैंने यार, मुझे तो इतने लाइटों वाले बूट भी पहने हैं, स्केट बूट भी मेरे पास अभी भी है। अच्छा, हमारे घर में ये रवायत है, आप वो कहते हैं ना, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। हमने कोई चीज अभी तक नहीं फेंकी, पता नहीं क्यों मेरे घर में अभी तक खिलौने दे दी। लेकिन स्केटिंग बूट्स का मुझे याद है कि मोहम्मद जो है, हम लोग उम्रा करने गए हुए थे, मोहम्मद ने वहाँ पे कहा कि मैंने स्केटिंग बूट्स लेने, तो फिर मामा एज यूजुअल नहीं मानी, मामा ने कहा नहीं ये कभी पहनेगा नहीं है, कर रहा है। तो फिर बाबा ने जो है ना थोड़ा सा स्टैंड लिया। कैन आई ब्रिंग माय कार टुमारो? मेरी जो 2 गाड़ी है, और वो मेरे वालिद साहब ने भी उसी से खेला हुआ है, मैंने भी उसी से खेला हुआ है, आपा ने भी उसी से खेला हुआ है। अच्छा, तो स्टिल हैव इट, ठीक है, तो मैं कल वो लेके तुम्हें दिखाऊंगा। तो जी वो बाबा ने थोड़ा वो उसके लिए स्टैंड किया कि नहीं अब इसको स्केटिंग बूट जो है वो लेके दे देते आपको, वो बाकी मोहम्मद को। हम वहाँ से वाकई वो बड़े महंगे, पता नहीं मदीना की मार्केट में, अब तो मदीना की मार्केट में वो सारी डिमोलिश कर दी है, वो वाली मार्केट जिससे हमने लिए थे। अब वो मार्केट जो है वहाँ पे एक्सटेंशन बन रही है मस्जिद की, क्योंकि वो मार्केट बहुत करीब थी, वो डिमोलिश कर दी गई है। तो वहाँ से हमने वो स्केटिंग बूट्स लिया, वो वापस हम लेकर आए, इतना सामान और सब कुछ, लेकिन वो कभी उसने नहीं पहने। अच्छा, मैंने तो बहुत दफ़ा पहने और मुझे बड़ा शौक भी बहुत था। अच्छा हलीमा, मुझे बताओ कि ये सारी बातें तो होती रहेंगी, हमेशा अब किसी की बात करने लगो, सालगिरह की बात करने लगो, हमारे प्यारे से फरहाद भाई के बेटे फरहाद भाई का जी बेटा है आरून, और उसकी बर्थडे है एरून की बर्थडे है जी। हैप्पी बर्थडे एरून, मे यू हैव मेनी मोर। अल्लाह ताला आपको अपने माँ बाप की आंखों का हमेशा इसी तरह तारा बना कर रखे। पता नहीं तुम क्यों ऐसे करती हो। एरून एक चीज इंपॉर्टेंट है जो इससे नहीं हाईलाइट की, आज अब्बू से इतने पैसे खर्च कराओ, ये बहुत अमीर है माशाल्लाह, पैसा इनके पास बहुत है, केक महंगा वाला, ठीक है, गिफ्ट महंगे वाला, पैसे ज्यादा सारे, आज बाहर खाना, बाहर कहीं जाके खाना भी लेके जाएंगे आज उसे।
चले डन हो गया, ये चलें, अच्छी ठीक बात है। वैसे मुझे लगता है कि बच्चों को 2 चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है। हमें लगता है कि बाहर खाना जाके खाने में, लेकिन बच्चों को होता है कि हमारे फ्रेंड्स आते हैं, बहुत बेशक घर महंगे पे थे, हो। सस्ते में नहीं आएंगे, लेकिन बचपन में सस्ते में आते रहे। पाइनएप्पल केक पे खुश हो जाते थे वो, है ना? अल्लाह माफ हाँ। करे, हर बर्थडे हाँ। पे वो पाइनएप्पल केक। अच्छा हमारे अच्छा, आपकी कभी किसी बर्थडे पे वो केक बनाए जो खुद से ऑर्डर मैं देके आपको यही बनाया बताया लगा था, जाता पर वो भी पाइनएप्पल। हाँ, उसके पाइनएप्पल। अच्छा, 3 stories वाला। रीजन जो है ना, वो मेरे पेरेंट्स ही कहते थे कि ज्यादातर लोग जो है ना वो ये खा लेते हैं, क्योंकि चॉकलेट या इस तरह की चीजें जो है वो ज्यादातर लोग नहीं खाते। अच्छा हुआ, और हम भी ऐसे बच्चे थे कि हम मान जाया मैं करते तो बताता हूँ, मेरी एक बर्थडे इतनी बनहूस बर्थडे गुजरी थी कि वो 3 स्टोरी केक बनाया था, तो शायद कहीं सस्ती जगह से बनवा लिया हो हाँ, किसी ने। हाँ। तो मैंने ऊपर वाला जब केक काटा, धड़ाम नीचे सारी लेयर के दूसरा ही टूट गया था वो। ओए तो वो केक बड़ा खराब हो गया, तो फिर हमने बाद में लाया अच्छा, था। अब तो ऐसे break केक्स में भी आना शुरू हो गए हैं जो सारे डमी होते हैं और उनका सिर्फ एक पार्ट जो है वो केक का पार्ट होता है, और वो आपको, हाँ, उसके वहाँ लिखा होता है कट इट फ्रॉम हेयर, जो ज्यादातर आप नहीं नहीं, जी 20 स्टोरीज केक आप देखते हैं वेडिंग्स में, वो असल केक नहीं होते, वो सिर्फ एक डमी केक होते हैं, और उनका सिर्फ एक पार्ट जो है वो केक का बनाया जाता है, जिससे वो काट लेते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं आपके बचपन के खिलौने क्या थे और कैसे थे, और भी बातें करेंगे बचपन के हवाले से, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं है, आप यहाँ पे रहना पे है और जी लाइफ थोड़ा के सा साथ। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ ज़ैनब भी मौजूद होंगे, उनकी तरफ जाएंगे। आप लोग हमारे साथ रहें एक और सुबह में हुमायूं और हलीमा। वेल डन। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। अब ये जो उर्दू का आप मुलाहिजा कर रहे हैं, इतनी ज्यादा उर्दू, ये अब आप थोड़ी देर के लिए इसको आप भूल जाइए, क्योंकि अब शायद हम उर्दू में बात इतनी ज्यादा उर्दू वैसे हम इतनी बोलते ज्यादा- भी नहीं है, थोड़ा बायलैंग्वेज हो जाते मैं हैं। तो बहुत उर्दू बोलता हूँ, मुझे नहीं मेरे बारे में यार। मशहूर है मेरे खानदान में कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादातर अल्फाज, उर्दू में हाँ, बात ये करूं। हमारी कोशिश होती मुझे है तो कि बड़ा ज्यादातर अल्फाज हम जब इस प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं तो उर्दू का इस्तेमाल करने की कोशिश करते और हैं। मेरी आज भी पसंदीदा जुबान भी है, मुझे बहुत अच्छी पसंद लगती है। आज मुझे भी बहुत कोशिश पसंद है। करेंगे कि उर्दू में बात करें या ट्रांसलेट कर दें एटलीस्ट, क्योंकि जितने भी लोग हमें देखने वाले हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हमें कॉल करने वाले हैं, वो ज़्यादातर उर्दू में बात करते हैं, उर्दू को समझते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें लिमिटेशंस हमारे पास हो जाती हैं कि हमारे कुछ मेहमान ऐसे आ जाते हैं जिनको उर्दू इतनी फ्लुएंट अब नहीं रहती, बहुत साल बाहर हलीमा, गुजारने के बाद। ये इसका ये भी होता है कि आप जिस माहौल में रहते हैं, आप जिस जगह पे रहते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आपको वहाँ पर ऐसी जुबान सुनने को बोलने को ना मिले, तो आपको आदत भी कम हो जाती है, और कुछ अल्फाज जो ऐसे हैं जो आपके बैक ऑफ द माइंड में चले जाते हैं और आपको याद भी नहीं आते। जब आप कुछ बात करने लगते हैं तो वो अल्फाज आपको जुबान पे नहीं आते। अभी बात करेंगे जनाब उनसे जिनसे आज आपको मिलवाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता, आपको किससे मिलवाते होते हैं? हम मिलवाते होते हैं आपको ज़ैनब से ना। ज़ैनब से, ज़ैनब से, बिल्कुल अस्सलाम जी। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ज़ैनब? ठीक आप? ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत अच्छी आपने ज़ैनब, येलो ऐसा सा ही जो- हम लोग जब पहली बार बड़े मजे की बात है शिफ्ट हुए थे, हमारे पर्दे इस तरह के थे, तो यहाँ पे हमारे पर्दे पहले। वो नहीं, बस मुझे ऐसे- अच्छे लगे थे ऐसे- मैं के घर आई। ऐसे कपड़े जो हैं वो मेरी मामा के पास भी थे, अच्छा। बहुत बचपन के, और मैंने भी वो पहने। हलीमा, डब्बा और पोल्का डॉट दुनिया के हर इंसान के हर पास। इंसान हर के किसी के पास। पास होता है, ये हर तो कभी है। ना कभी वो जरूर हालांकि पहनता मेरे है। कपड़े नहीं है, मैंने अपनी बहन से लेके मांगे। तो कोई बात नहीं, बहनों के कपड़े भी आपके ही कपड़े हाँ, होते हैं। और क्या, हाँ। सिर्फ उसके कपड़े मेरे होते हैं, मेरे कपड़े उसके नहीं होते। रियली? अच्छा, नहीं, ये हमारे ये तो vice मेरे versa साथ है। अच्छा ज़ैनब, क्या बना रही हो आज? आज जो रेसिपी है, थोड़ी देर में हाँ, शेयर मैं करेंगे, रेसिपी लेकिन अभी बता लास्ट दो कि में, क्या हाँ, बना। लास्ट में शेयर करूंगी। आज जो है क्लब सैंडविच बन रहा है और साथ में हम जो है ब्राउनीज बना रहे हैं। और I like the club sandwich. थैंक यू जी। तो बस मैंने कहा आज थोड़ा सा हम स्नैक्स की तरफ चलते हैं, तो साथ में मीठा होना चाहिए, तो फिर ब्राउनीज, फज ठीक है। ब्राउनीज जो है मैं बनाऊंगी आज। फज ब्राउनीज? यस, फज ब्राउनीज बनेगी। अच्छा, तो अभी आप ये चॉकलेट ही गरम मेरे ख्याल से कर जी रहे जी, हो। मैं मक्खन और चॉकलेट को मेल्ट अच्छा, कर रही अच्छा, हूँ, melt कर रही हो। क्योंकि हमारे पास यहाँ माइक्रोवेव नहीं है, तो मैंने कहा चले डबल बॉयलर पे हम इसको मेल्ट कर लेते ये हैं। क्या है? नहीं, इसमें लेकिन बड़ा हुआ डबल बॉयलर पे बड़ी अच्छी बॉयल होती है, जी बड़ी जी अच्छी जी, melt जी, लेकिन होती उसमें है। ये होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है। माइक्रोवेव का ये होता है कि है? बहुत What is जल्दी that setting- जो आपके पीछे ब्लैक कलर ये का है? इलेक्ट्रिक ओवन होता है, इसमें बेकिंग होती है। इसमें नहीं हो सकता? नहीं नहीं, इसमें नहीं हो सकता, इसमें भी टाइम लगेगा ज्यादा। तो इससे अच्छा है ज़ैनब कि कौन से खिलौनों के साथ खेलती होती थी? मैं खिलौनों के साथ जो ये खेलती खिलौने थी- आपके साथ खेलते थे? ये जिंदगी ने आपको खिलौना बना दिया? नहीं, मैं ये दिल आपका मुझे- खिलौना है? नहीं नहीं, डॉल्स बहुत अच्छी लगती थी। डॉल्स जब भी आती थी, मेरी फूफो फुला या कनाडा होती बार्बी? थी,
बारबी वो कनाडा होती थी, जब आती थी तो शायद मुश्किल से 1 हफ्ता यूज़ करती थी, उसके बाद उसके ऊपर मेरे भाई ने पेन के निशान लगा हाय देता था और मैं चीखती रोती जिंदगी का रहती सबसे थी। बड़ा दुख। फिर मिट्टी के बर्तन होते थे, गुड़िया की शादी होती थी, छत पे बैठते थे, चूल्हा जलाते थे लकड़ियाँ इकट्ठी करके और छोटे छोटे बर्तनों के साथ जी दूल्हा दुल्हन जो है, और फिर जिसकी दुल्हन होती थी वो चली जाती थी। ज़ैनब, आपको वो ना जिसका दूल्हा था तो उसके पास 2 दूल्हे उसके पास 2 दुल्हनें हो दूल्हा जाती दुल्हन हो थी। जाती थी। ज़ैनब, मेरी आपी जो थी ना, उनको डॉल जब आपने बताया तो मेरी नानो डॉल लेकर आती होती अच्छा। थी। जब जो डॉल लेकर आती थी तो वो एक बार साथ में व्हीलचेयर लेकर आई तो हम बड़ा हंसे। मैंने कहा नानो ये किसके लिए? कहती है एदियां जंगल तो पांडे नहीं है तो फिर इससे चलना भी तो है ना, किसे जाना भी तो है, तो वो साथ में लेके उसकी बेशक अच्छा, टांगे तोड़ मेरे पास तो जो डॉल्स थी वो अभी तक हैं और वो उसी हालत में हैं। मैं तो नहीं, बस मेरा उनके साथ पैंडा है वो जो उसके साथ मैं सोती थी और वो अभी भी है और अब वो मेरे बच्चे यूज़ कर रहे हैं और उनको मैं कहती हूँ और मैं उन्हें कहती हूँ कि इसको ख़राब नहीं करना, बस उसकी एक रेड बो थी जो वो उतर गई है और मैंने कहा इसको ख़राब नहीं करना। वो पोल का डॉट सलीब आई विल ब्रिंग माय भालू एज वेल, उसका नाम जॉनसन है। पिक्चर में मेरे बचपन की हर पिक्चर में वो पांडा है, ठीक है, और उसको मैं पाना पाना कहती थी। वो मेरे नाम इसीलिए मैंने पैंडा पहले बोला, उसको मैं पाना कहती थी तो मेरे मुंह से वो निकला। तो वो मुझे याद है और मैं बच्चों को कहती हाथ नहीं लगाना ये वैसे, और मतलब खराब नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन आप खेल लें उसके साथ, आप खेल लें उसके साथ। और दूसरा मुझे वो याद है कि घर के पेपर्स या कॉपीज अपनी पुरानी बेच के तो वो पतीसा आता था वो देते थे, उसके वो कपड़े दे के, कपड़े या ऐसे की चीजें दे के तो टॉयज मिलते थे छोटे छोटे साइज के, वो मैं, और वो एक चिड़िया होती थी, सेरामिक की चिड़िया बनी होती थी वो। अब अगर हो गया नहीं, आई थिंक यू आर वेरी ओल्ड टाइम्स। आप मेरे 80s की बात कर रहे हो, 70s की। होता है वो आता जान ये नहीं हुआ, ये यार हर जगह पे हो सकता है, डिफरेंट ये 70 की दहाई की बात है। मेरा सारा बचपन पता नहीं वो रेडे चल रहे हैं तो हमने तो नहीं मजाक करिए। मैं भी तो मुझे तो वो भी अच्छी लगती थी, तो पानी वाले जो की पिस्टल होती थी ना, इतना मजा आता था। वो मुझे अभी तक अच्छी, वो मुझे अभी तक अब नहीं होता, मिलती तो नहीं है। मिलती है पानी वाली या वो बड़ी अच्छी। अच्छा, मैं तुम्हें इसके इतने मजे खिलौनों की सारों की बातें हो रही थी, अब अपने मेहमान को भी यहाँ पे जा बजा इंशाल्लाह ताला बुलाएंगे और उनसे भी बातें करेंगे कि उनका क्या है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बचपन ना, मेरा ख्याल है हर किसी को अपना बचपन बड़ा प्यारा लगता है और मुझे लगता है हमारा बचपन सबसे खूबसूरत था क्योंकि वो हर किसी को शायद यही लगता है। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट बचपन वी एवर हैड। हम अब मुलाकात करवाते हैं आपकी हमारे प्यारे से मेहमान से जिनका नाम मोहम्मद हनीफ है। मोहम्मद हनीफ साहब, आप जो हैं चीफ इंस्पेक्टर हैं यूके पुलिस में, आपका ताल्लुक यकीनन यूनाइटेड किंगडम से है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। Good morning to you. How are you? Thank you. Please have a seat. I hope you're doing well and before that we start the conversation, मुझे बताएं हम कितनी परसेंटेज उर्दू की बोल सकते हैं और कितनी परसेंटेज हम अंग्रेजी की बोल सकते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। नहीं, हम बोलते हैं, वो कहते हैं गुलाबी उर्दू बोल सकते हैं, थोड़ी थोड़ी। नहीं, कोई मसला नहीं है। Maybe it's a new accent that we could start in Pakistan. अच्छा, आपने that's why you gave us the indication wearing a pink shirt today so that we can understand that the Urdu will be of this color. Urdu will be the gulabi color, so I'll mix both, so if that's okay. नहीं, it's totally fine. असल में जो रीज़न है हमारी कि हमारे जो देखने वाले जितने भी लोग हैं वो उर्दू के मीडियम को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कभी खुद भी अल्फाज भूल जाते हैं लेकिन कोशिश होती है। बचपन के कोई खिलौने वगैरह याद है? बचपन आपका पाकिस्तान में गुजरा या वो भी यूके में ही? No, मैं पाकिस्तान छोड़ गया था जब 3 माह का था, 3 months old. 3 months so old. when I was 3 months old तो मेरे वालिदैन का वीज़ा लग गया, तो वालदा का के वाले तो वो यूके में थे, so after 3 months पाकिस्तान ने मुझे भेज दिया। I wish this execution I would like to have it too. I think there's a lot Take me of away people. from somewhere. So. But no, I would love to stay here in Pakistan. But of course, there are certain boundaries, there's limitations that you have to leave because your father was there. First of all, I am going to break the questions as Halima said. Have you ever played with toys? Of course, I'm sure. Or you were a guy who used उर्दू में बात कर रहे हैं, आप उर्दू में बात सवाल पूछो। Absolutely. I didn't play with dolls. We used to play cops and robbers was one of the main. Well, I think there is no harm in playing with dolls. There's no harm. I played with it. I think we're diverse. We're diverse community and people can play whatever they like with it. So a lot of the things you used to play with toy guns and motor pistols. ये तभी आप पुलिस वाले तभी पुलिस वाले बंदे with toy guns chasing people and causing my parents a lot of misery. क्योंकि toy water pistol होती है ना, and you fire water pistol and people get damp and stuff like that. So I used to get into a lot of trouble when I was a youngster. Very mischievous sort of individual. You were that kind of a kid. I was that kind of. I probably still am. I probably haven't. But Hanief साहब, talking about, I think I'll start the conversation. हम शुरुआत गुफ्तगू की वहीं से करेंगे। जब आप इस मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, चाहे आप 3 महीने के हो, 3 साल के हो या 30 साल के हो,
ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि आपके रिश्तेदार वहाँ पर होते हैं, चाहे आप उनसे ज़्यादा मिले ना मिलें, आपके जानने वाले हम ख्याल लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, people who has a thinking exactly like you, regardless of the fact you were born there, but if your origin is from somewhere else, वो mentality match हो ही नहीं सकती. They will never consider you, I'm sorry, I'm going to say this, amongst themselves. They will never consider you. Why? Because it's not I'm talking about racism. I'm talking about something very natural. What do you have to say on that? Or have your perception about it is completely different, what I'm saying? Let me just start off is, whenever you go to a foreign country, it's very difficult to start off because they have different cultures, they have different values, different principles and different beliefs. And over time, you do change. You adopt to the new world. That's the reason you get on with people as well. But there's certain principles and beliefs that you never lose, like your culture, meeting families, your religion. Things like that become your basic values. तो वो आपने lose नहीं करनी है. You keep them values. But there's other thing, because here a lot of your education is in Urdu. When you go to a foreign country, you have to be educated in the country origin language that they speak to progress in that sort of country. So people like myself, we are the second generation now. And we have third and fourth generations there as well. A lot of people speak English, but a lot of families like myself, we still teach our children to speak Bahari, to speak Urdu. बोल सकते हैं, you know Pahari? Pahari तो बहुत ज़्यादा. Where are you from? I am from मीरपुर. Oh, मुझे अंदाजा हो गया सी वैसे सबसे सोहनी गल ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਰਪੁਰੀਆਂ ਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੀਰਪੁਰੀ ਗੱਛਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਦੀ ਤੱਕ ਗਸ਼ਨਾ ਵਾ ਅੱਧਾ ਮੀਰਪੁਰ ਮੜਾ ਖੜੇ ਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਸਪੀਕ ਦੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਰਪੁਰ ਲਾਟ ਲੋਕ ਗਏ 60s अर्ली 60s 70s गए तो हमारी ये शौक थी कि वी आर वेरी निट क्लोज कम्युनिटीज़ हमारी शौक थी कि बाकी ने भी लोग हैं जो लोग ने घराने लोग उनको यूके ले जाएं सो हमने पहाड़ी में बात कर सकते हैं पहाड़ी में भी कर सकते हैं और आई स्पीक बेट ऑफ एवरीथिंग हां वी विल लाइक दैट मिक्स दैट तो असां लोगों ने ये सोच सी कि बाकी लोगों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖਰਾਂ ਕਿਸਰੇ ਖਰਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 100 फैमिली यूके सेटल की थी उन बंदियों ने ठीक है ना 100 फैमिली ठीक है आप नहीं जानते थे मेरी बड़ी दादी जड़ी थी ना उन्होंने एक पैन मीरपुर ब्याई हुई मी भी खड़ो इंग्लैंड जो रिश्तेदार किस तरह ताल्लुक था बड़ा दूसरी की नहीं गच्छो ना जी ना ना एनी टाइम यू कैन मोस्ट वेलकम टू कम यू दूसरी गल है कि बंदे रोज जान बजना है 100 फैमिलीज तो हमने जो सारे वालिदैन सन उन्हें ये भी किया कि वो लोगों को खर्चा भी बने रहे जो बाकी रिश्तेदार सन उन्होंने खर्चा भी पाने रहे उन्होंने जो मुश्किलात सन शादियां ब्याह भी करने रहे सो असी सोशल इकोनॉमिक जो है ना अपने इलाके एक कम्युनिटी आपने बिल्ड कर ली वहां हलीमा एक मौका दे मुझे गल दसा कि मैं सुनता ही हूँ मैं बताना सच है कि ना मेरे बड़े मीरपुरी ने मीरपुर आज़ाद कश्मीर ने तो आने की अगर एक मीरपुरी गच्छा है मतलब मीरपुर तो कोई निका गच्छा है तो उसना दिल होना कि मड़े बाकी दोस्त मड़े बाकी कज़न भी अच्छा एक कमरे च रही गए सन गद्दे बिछाए थे रहसन पर आखसन के ये भी अच्छा है और उन्हें माशाल्लाह एम्पायर बनाया उसकी बात माशाल्लाह ये गल इतनी अच्छी भी मैं किसी और कम्युनिटी ये गल नहीं देखी इतनी ज़्यादा कि एक बंदा गच्छे तो उसी अचानक के बाकी भी छोटी कम्युनिटीज़ होती हैं ना वो वाकई इस तरह से एक दूसरे की ज़्यादा मुझे लगता है कि हेल्प करती हैं जो मतलब इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट कम्युनिटीज़ आप कह सकते हैं कि नहीं होती वो ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं एक दूसरे से मिल जाए तो एक दूसरे को बहुत याद रखते हैं ताल्लुक़ रखते हैं एक सी वजह भी है कि हमारे जो मीरपुर इलाके के लोग ज़्यादा हैं ना हमारे इंटर मैरिज होते हैं हाँ फर्स्ट कज़न दूसरे कज़न तीसरे कज़न से शादी करें तो हमारा खूनी रिश्ता भी होता है सो उस वजह के हम लोगों के ले जाते हैं तो मैं आपको बात बताता हूँ कि बैक इन दी 80s 90s अभी कल के लोग हमारे लोग जो बहुत बढ़िया आप मीरपुर शायद विजिट ना किया हो अपने इस्लामाबाद तो कोठी कोई नहीं बनी हुए हम लोगों ने बैक इन दी 80s करोड़ 2 करोड़ रुपया कोठी में लगा दिया था एंड दे आर डेड माय फादर हिमसेल्फ बिल्ड अ 26 बेडरूम 5 भाई के लिए 26 बेडरूम कोठी खाली पड़ी हुई है वी आर पीपल लिव इन देयर तो लोग कहते हैं यार आप बेवकूफ़ लोग के इतना इन्वेस्टमेंट करके 2-3 करोड़ इन्वेस्टमेंट क्यों करें बेवकूफ़ है तो मेरी सोच है आई एम अ वेरी स्ट्रेटेजिक थिंकर डिफरेंट सोच है मेरी सोच है कि ये 2-3 करोड़ हमने इन्वेस्ट किया लोकल इकॉनमी में किया आप देखो लोकल
शॉपकीपर भी बेनिफिट करेगा, लोकल मजदूर भी बेनिफिट करेगा, लोकल सीमेंट भी लेंगे, सरिया भी लेंगे। उस इकानमी को हमने 2-3 करोड़ रुपया पंप कर दिया है एंड फ्रॉम दैट लोगों ने बिजनेस चलाई हैं एंड व्हेन दे डू दैट सोशल इकोनॉमिक्स, वो लोग भी अमीर हो जाते हैं, फिर लोग फिर दूसरे को भी मदद करते हैं एंड दैट इज हाउ टू बिल्ड सोशल इकोनॉमिक्स। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अभी जो हमारे हैं ना, लाइक माई सेल्फ सीनियर police officer, my son is a interventional radiologist. We have now people earning a lot of money in UK. Mashallah. You know, we are one of the top performing people out there as well. तो वो पसंद करते हैं हम दुबई जाएं, मोरक्को जाएं, दूसरे मुल्कों के जाएं कुछ स्पेंड करने के लिए। मेरा ये ख्याल है उन बच्चों को पाकिस्तान वापस कनेक्ट कैसे करूं। We will talk about this. I would like to take a call. Ehsan and I want you to hold your thought right here. एहसन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, क्या हाल चाल है? सुबह खैर। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। आपके गेस्ट को, आप सबको माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आपने मेहमान को बुलाया और आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी अंग्रेजी भी बोल रहे हो, बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन गुफ्तगू हो रही है आपके दरमियान। बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, दोज हु आर गेटिंग एजुकेशन, स्पेशली हायर एजुकेशन इन ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज, तो उनके हवाले से कि जो वहाँ पे वो हॉस्टल में रह रहे हैं, अगर वो उनकी जो कोई किस तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और जो यहाँ से भी जाना चाहते हैं, उनको क्या एहतियातें करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं, मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक है, जो ओ लेवल के बाद या सीनियर कॉलेज के बाद या हायर एजुकेशन के लिए ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि वहाँ से वो MS या पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट डॉक वगैरह करेंगे, तो उनको क्या ख्याल रखना चाहिए या उनके हवाले से वहाँ क्या मसाइल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। हमने यही सवाल हम ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछे थे। हनीफ साहब, आई विल कम बैक टू यू एंड गोइंग टू आस्क यू अबाउट द कॉन्फिडेंस नाउ Pakistanis who are living abroad, of course, called expats, who are living abroad, working there and sending money also, and there are certain who are just struggling for the citizenship, or maybe they have dual citizenship, but they're still sending money we have anyhow. to take a call here. Zahida Ameer हैं जी हमारे साथ। मुझे लगा आपको आवाज़ नहीं आ रही। मुझे आवाज़ आ गई थी। I'm going to ask you, but ज़ाहिदा जी की कॉल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। ज़ाहिदा आंटी, बहुत दिन बाद आपने कॉल की है। बेटा कॉल ही नहीं मिलती, तो फिर मैंने कहा चलो गेस्ट को थोड़ा सा मौका दे, वो बोला करें। हम लोग कॉलर इतनी बातें करते हैं, फिर हमारे गेस्ट जो है ना नाराज हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलो कभी कभार कर लिया करो। हाँ, ये आप मेरे पास से वो गुजरे, मेरे हाल तक ना पूछा, मैं कैसे मान जाऊं कि वो बाद में मुझे याद करके रोए। हम आइए बेटा, मैंने पूछा आपका हाल कैसे हैं आप, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। आज हलीमा ने मुझे सुबह कहा, थैंक यू। मैंने कम कहती नहीं है। इतने दिनों मैंने कॉल नहीं की, आज मैं इस्लामाबाद में बैठ के आपसे कॉल पे बात कर रही हूं। वेलकम टू इस्लामाबाद। ज़ाहिदा आंटी, खिलौने किस किस से खेलती थी बचपन में आप? बचपन में बेटा हम एक तो चिंजी खेलते थे, मिट्टी के खिलौने बनाते थे, रोटियां पकाते थे, वही चूल्हे बनाने, तवे बनाने और फिर हांडी रोटी करनी, और आज तक वही हमारे नसीब में आ गया। अच्छा ज़ाहिदा आंटी, एक गेम होती थी जो खवातीन बड़ा खेलती थी, हम उसे चिंजो कहते हैं। हाँ, चिंजो ही कहते आप लोग क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग डिफरेंट कहते हैं। चिंजो ही कहते हैं बेटा, चिंजो ही कहते थे। मुजफ्फराबाद में भी चिंजी ही कहते हैं, वही खेलते थे। अच्छा, किश खेली है आपने कभी? किश और किश खेलो और उसके ऊपर आपका वहाँ पे पाँव आ जाए जहाँ पे वो नॉट लगी हुई है, आपकी रूह लगता है परवाज कर गई। I used to love किश। बहुत खेली है, बहुत खेली है मैंने किश भी बहुत खेली। बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा आंटी कॉल करने के लिए। सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। We'll take a break here, but before that, of course, I'm going to tell you, I'm going to talk about the confidence Pakistanis are shattering. Is it shattering? Is it not shattering? क्या पाकिस्तानियों का जो कॉन्फिडेंस है, जो खुद एतमादी है पाकिस्तान में सरमायाकारी भेजने की, क्या उसमें कोई खलल आया है? क्या उसमें कोई तब्दीली आई है, नहीं आई? और फिर पूछेंगे ऐसे का सवाल भी। आपने कहीं नहीं जाना है ना, हमारे साथ देखते रहिए एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर आपको एक और सुबह में हुमायूं और हलीमा। आप तो नहीं कुछ कहती? नहीं, हुमायूं और हलीमा के साथ मैं वो You were about to ask some questions. that confidence shatter. We keep on hearing that when the government changes in Pakistan, that depends that the people, the expats living abroad,
wants to invest or do not want to invest. As for instance, at the moment, Alhamdulillah, real estate has boomed And again. sometimes they just want to see the situation and let it settle down. Then we are going to invest. Agreed. Totally agreed to this. So at the moment, I'm asking you, I'm not throwing a comment on you, but I'm asking you, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जो लोग यूके में एट द मोमेंट रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानीज, इंडियन, साउथ एशियंस वहाँ पे रहते हैं, सो क्या उनका कॉन्फिडेंस कैसा है पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए एट द मोमेंट? At the moment, what people are waiting for is stability. I think stability is very, very important, and then people want to see what return they get as well. So that is very, very important. There is expats out there who are ready to invest in Pakistan. Achha. If we could invest in Dubai, if we could invest in Europe, why not invest in your own country? Let me tell you about myself. I invested in real estate here recently. Barrier Town, I've come here and I invested because, let me tell you why. And this is really important, and I think we need to learn from people. You have to have a learning mindset, not a knowing mindset. And sometimes Pakistanis think they know it all. You have to learn and grow, and that's very important. All the time. No, not sometimes. So all the time. time. Pakistani thinks they know it all. My son said to me, he's a doctor interventional radiologist, and he said to me, What? Dad, yes, Is he that old? yes, he is. I thought you're not yet married. No, no, I've weathered well. I agree to that. Stress well. So he said, Dad, if you want to reconnect me back to Pakistan, I cannot live the village life. When I come to the village life, they talk about how many cows are you getting, how much milk is your cow getting. This carry dabba is very beautiful. He said, Dad, all carry dabbas look the same to me. And he's saying, I bought a beautiful carry dabba. This reminds me of something that was laughing. And too. he said, Dad, if you want me to stay and visit Pakistan, I need something that is at equal level to Europe. He said, if you go to some places in Islamabad or Pindi, where they build new builds, I could get Pizza Hut, I could get McDonald's, I could get a lot of other places. It's equal to UK. If you buy me property here, I will come and visit on a regular basis. So that's what I've done. And my son now doesn't go anywhere else in the world for holidays. He comes to Pakistan. That is the difference. People will come and invest in Pakistan, but you I'm have sorry, to create I'm the going right to put environment. that question on your plate at the moment. If your son was in Pakistan, maybe he was 16 years old, 18 years old, at the moment I want to ask you this. जैसे ऐसे ने भी पूछा, क्या आप अपने बच्चे को पाकिस्तान से इंग्लैंड भेजेंगे at the moment by looking at the circumstances in England at the moment कि जब अब कोई आए तो क्या उसके लिए सेटल होना आसान है? क्योंकि हमारे पता है हमारे दिमाग में क्या है कि बस यहाँ से यहाँ नौकरी नहीं मिल रही, इंग्लैंड चलो देखना, बस अब तुम अमीर हो जाओगे और उन्होंने प्लेट में नौकरी रखी होगी और वो डॉलर ऐसे आपको देंगे कि जैसे आपके उधार देने। हम कॉल लेते हैं, फिर आपके पास ये बात पूछेंगे। और आपने जो मुंडी इस तरह हिलाई है, दिल दुख गया, मैं तो इंग्लैंड जाने का सोच रहा था। दानिश है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा प्रोग्राम, डेली बेसिस पे देखते हैं, ट्राई भी करते हैं आपसे मुलाकात करने की, नहीं हो पाती, लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम, एंगेज करना आता है आपको अपने व्यूअर को। सर थैंक यू सो मच। ठीक है। ये मैं एक चीज कल वाली एक तो बात, वो मेरी माजरत के साथ 2-3 बातें मैं करना चाह रहा हूँ। आज काफी देर बाद आपसे मुलाकात हुई। कल एक वो भाई ने कॉल की थी, वो कंघी से वो निकालने वाली, उससे आप हट के प्रोग्राम करते हैं, गंगा धोने वाली। सेकंड, ये जो भी भाई बात कर रहे हैं आपके इस हवाले से, आज के मैं इस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए पाकिस्तान में ना जो जितना भी जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, उसमें से पाकिस्तान में तो सीधी बात है, ये हम बैठ के जो मर्जी बातें करें, ग्राउंड रियलिटी है कि कोई भी रहना नहीं चाह रहा ना। हमारे बच्चे देखें, कोई भी है, हमारे कजन, रिश्तेदारी में अब तो ये होता है कि सिर्फ इस लॉ एंड ऑर्डर की वजह से अल्लाह गवाह है कि उनकी डेथ हुई है, पेरेंट्स की डेथ हुई है, वो बाहर से नहीं यहाँ पे आए कि हम लुट जाएंगे, पुलिस वाले लूट लेंगे। फिर ये जो अभी यहाँ पे क्या जो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में बच्चे इनका यहाँ पे आना चाह रहे हैं या वो चाहते हैं, तो कैसे आना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपके सामने है कि एक रूल ऑफ लॉ सबसे पहली चीज होती है कहीं पे भी रहने के लिए। यहाँ पे कहीं पे आपको नजर आता है
सबसे पहली चीज जो एक इंसान को रहने के लिए चाहिए होती है ना, जिंदगी गुजारने के लिए। दानिश भाई मैं सॉरी, आप माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ। दानिश साहब एक बात सुनिएगा, दानिश भाई एक बात सुनिएगा, क्योंकि मैं माजरत के साथ मैं बहुत इस मामले में ब्लंट हूँ। मॉर्निंग शो थोड़ा सा अगर गुफ्तगू लाइट करेंगे तो मुझे बड़ा हमारी भी कुछ पाबंदियाँ हैं और यकीनन, क्योंकि सर बहुत शुक्रिया, वेरी सॉरी। मैं बात करना चाहूँगा छोटी सी बात। अच्छा, मैं वहाँ पे ये इनको चाहिए कि जो यहाँ से बच्चे जाना चाह रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में, वहाँ पे उनके लिए कौन से मुल्क में कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, या क्या यहाँ पे उसकी स्पेशलिटी है, इंजीनियरिंग के लिए कहाँ पे उनके लिए बेस्ट स्कोप है, किस मुल्क में, आईटी के लिए किस, वो थोड़ा सा इस चीजों में। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यही सवाल एग्जैक्टली सेम हुमायूं ने पूछा था, क्योंकि एहसन का भी कुछ इसी के किस्म का सवाल था, तो उसको मिक्स करके अब हम दोबारा भी पूछ लेंगे। यही है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, दोनों को बहुत सलाम हो और हमारे सलाम हो, तमाम स्टूडियो में लोगों को सलाम हो, और अल्लाह का शुक्र है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। देखिए हुमायूं, मैं थोड़ा सा, मुझे आज थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, क्योंकि आजकल मैं बहुत जबरदस्त कंपैरेटिव स्टडीज कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क में और दूसरे मुल्कों में क्या फर्क है। देखिए, जब तक आप ये समझेंगे नहीं ना, हमने एक काला चश्मा लगाया हुआ है जिसमें हम अपने मुल्क की तमाम बुराइयां देखते हैं और कुछ अच्छाई देखने की कोशिश। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको डॉक्यूमेंट्रीज के नाम दे दूंगा, आप DWTV की डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, द डार्कर साइड ऑफ अमेरिका, द डार्कर साइड ऑफ कनाडा में मेरी बहन खुद रहती है। आप बिलीव करें कि वहाँ इतनी जॉबलेस हो चुके हैं, रेंट इतने महंगे होते हैं घरों के बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, और जाली स्कूल, जाली कॉलेजेस खुले में जो बच्चों को सिर्फ बुलाने के लिए पैसे लेते हैं और बेचारे वो रुलते हैं, और एक एक कमरे में यकीन करें हलीमा 5-5, 7-7 लड़के रह रहे हैं बुरी मुश्किल में। 80-80 लाख रुपए लोग खर्च करके जाते हैं और वह कुछ नहीं हासिल होता। प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने मुल्क में चीजें 70-80 लाख रुपए अगर आप अपनी जेब में, कुछ लोग किस तरह अपने घर पर बेचते हैं, 70-80 लाख रुपए अपने मुल्क में लगा के काम करेंगे ना, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा खासा कमा भी लेंगे। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तो बड़ा पेट्रियोटिक आदमी हूँ, बिलीव मी और नॉट। अल्लाह, मैं इतना शुक्र अदा करता हूँ कि आज हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल सपोर्ट सिस्टम है। आप ये देखिए, सिर्फ आप एक प्रोग्राम कर रही है ना, आप एक प्रोग्राम में कितनी इंपॉर्टेंस देती है लोगों को, कितना इंपॉर्टेंस हुमायूं इंपॉर्टेंस देता है, कितनी आप वैल्यू करते हैं लोगों को। वहाँ ऐसा नहीं है, बिलीव मी और नॉट। वहाँ कोई किसी को एक दिन रखने के लिए तैयार होता। आप किराए के घर में जाए, अगर एक दिन कोई एक्स्ट्रा आदमी आ जाए ना, बिलीव मी, वो एक्सेप्ट नहीं करता, कहते मैं अलग से पैसे और मजीद दो। वहाँ इस तरह का सिस्टम है। देखिए, बात ये कि जो हनीमून पीरियड था ना, वो ओवर हो चुका है वहाँ। इतनी आप बिलीव नहीं करेंगे, इंग्लैंड के अंदर बात दफा ऐसा होता है कि लोग अपने गैस के बिल नहीं दे पा रहे, अपने एक वक्त का मील स्किप कर रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा, स्टेटस मौजूद है सारी। तो मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए जो लोग, मेरी सबसे बड़ी दहशतगर्दी ये है कि आप लोगों के अंदर मायूसी फैलाए। यकीन करें, मैं खुद, मेरा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन अल्लाह का फिर भी शुक्र अदा करता हूँ। मैं अपने घर में रहता हूँ और बहुत नीचे देखता हूँ तो अपने आप को बहुत बेहतर पाता हूँ। अफ्रीका देखता हूँ, जब बच्चे दाने के पीछे ख्वार हो रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा उनको। नाइजीरिया, अफ्रीका और इतने ऐसे इलाके हैं, आप बिलीव नहीं, न्यूयॉर्क के अंदर लोग जो है ना शेल्टर ऐसे फ्रिज के डब्बों में रह रहे हैं, पता नहीं कच्चे से खाना क्यों खा रहे हैं। अब ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप देख के चलिए। आप सही कह रहे हैं। लास्ट देखिए, आप अगर आप अल्लाह का शुक्र करते हैं पाकिस्तान में, और अगर आप अपनी दुनिया आप पैदा कर जिंदों में, और ये काला चश्मा उतार के देखेंगे ना, बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में अच्छी नजर आए। इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अगर मुझे आपसे 5-10 सेकंड जो उन्होंने बात की, मैं सिर्फ ये पहले बताऊं, मैं बार बार ये कहता हूँ, मुझे किसी कंट्री का कंपैरिजन ना करे, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छाई है, बुराई भी और अच्छाई भी है। जहाँ तक काम की, मैं सिर्फ एक बात बता दूं कि जो जहाँ काम की रिस्पेक्ट है ना, आई हैव लिव्ड देयर इन मेनी ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। मैंने बहुत, अल्लाह का शुक्र है, गुजारे वहाँ पे लोग काम की रिस्पेक्ट करते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे मार इसलिए खाते हैं, हम लोग हर किसी काम की रिस्पेक्ट, हमें लगता है जो ऊपर है, जो कमिश्नर है, जो बड़ी पोजीशन में, सिर्फ उसकी इज्जत करनी है। आप जो काम वाला है ना, जो कूड़ा उठा रहा है, आप उसकी भी इज्जत करें। हम जिस दिन ये सीख जाएंगे ना, और आपने आपकी बात ठीक है, लेकिन 80 लाख का लगाने के लिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में है ना, तो 80 लाख लगाएं और कल से 3 लाख रुपए पहले कमाना शुरू हो जाए। वहां जाके आप बर्तन भी धो लेंगे, बाथरूम भी साफ कर लेंगे, लेकिन यहाँ आके आपको मसला हो जाएगा। एक और कॉलर थे, उन्होंने बात कही थी कि जी लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पे सिचुएशन बहुत खराब है। आप थोड़ा सा अमेरिका के हवाले से भी पढ़े कि लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पे क्या सिचुएशन है, और वहाँ पे किस तरह से रेसिज्म और कम्युनिटी के लिहाज से आपको टॉर्चर किया जाता है, आपको तंग किया जाता है। अगर वहाँ पे बहुत सारी, मेरी खुद एक कज़न का एक्सपीरियंस है, वो वहाँ पे पढ़ने के लिए गई और वो कहती कि जब मैं बाहर निकलती थी तो बाकायदा उसके साथ 2 दफ़ा स्नैचिंग हुई, सिर्फ मजाक के तौर
पे सिर्फ उसको टॉर्चर करने के लिए कि बिकॉज शी वाज पाकिस्तानी, वो हिजाब लिया करती थी। तो प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों को पढ़ लिया करें, अपने मुल्क को इतना बुरा भी ना कहें। अगर इतना बुरा है ना तो जरा जाएं बॉर्डर पार करके देखें, आपको पता लग जाएगा कि आटे दाल का भाव क्या है। बॉर्डर ना पार करें, बॉर्डर ना पार करें। जरूर करें। इस तरह के लोग जिनको इस मुल्क में रह के बहुत बुरा लगता है वो जरूर जाएं। आपका बेटा अगर 16 साल की उम्र में हो तो क्या आप उसको भेजेंगे? अगर भेजेंगे तो वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज है? आपने एक और चीज जो बतानी है थोड़ा सा स्पेसिफाई करके, जिससे आपने कहा कि वहाँ पे डॉक्टर्स की, नर्सेस की बहुत जरूरत है, इस तरह से थोड़ा सा स्पेसिफाई करके बताएं किस डिग्री में, अगर आपने मास्टर्स किया हो, बैचलर्स किया हो, तो आप किस कंट्री के लिए अप्लाई करोगे? मैं ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ से ज़्यादा डू योर होमवर्क, ठीक है ना, होमवर्क करें कि आप जाएंगे कि मैं इकोनॉमिक माइग्रेंट जाऊंगा, आई हैव नो बेसिक स्किल्स इन एनीथिंग, नो एजुकेशन, जाएंगे वहाँ आप खस्तियाल हो गए, यू विल नॉट गेट अ जॉब, यू विल नॉट गेट एनीथिंग एंड यू probably get a low paid work and that is causing issues. You need to research what jobs out there are shortage. There's shortage of doctors, there's shortage of IT specialists, there's shortage of nurses. These are the jobs you want to go educate yourself in and then go there and find them jobs. That's the importance. ये लोगों का रजाना है, हम बाहर ही जाना है, बाहर ही जाना है. You are going to struggle there because there's no opportunities for manual low skilled workers out there. मैनुअल क्या होगा? क्या Manual जो होगा कि I just want to go and just work in a shop. ठीक है ना, पेट्रोल पंप पे लग जाऊंगा, कोई गोल नहीं है जाके पेट्रोल पंप में लग जाऊंगा या फैक्ट्री लग जाऊंगा, ठीक है ना. There is shortage in skilled work. What I'm talking skilled work, there's shortage in carpenters, there's shortage in bricklaying, ठीक है, there's shortage in plumbing. So if you do vocational stuff here, you have good chance of finding some sort of employment there. Oh, that's an amazing. That's amazing. So let me just tell you something I'm doing. जैसे कि यहाँ से जाते और कहते कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा. Let me tell you what I'm doing. I run a slum school in Lahore and 5 schools I'm supporting in Gilgit-Baltistan as well. And I've come here the purpose of my visit. We are opening a center in Mirpur where I'm going to run a hospital, a skill center. We're going to teach these people this, a school. Private, so through a group of people, we are investing in these areas to promote the economy. Just hold your thought. We'll take a break here. We'll come back. We'll take a break here. हमने बहुत सारे सवाल जो है वो हमने पूछने हैं. मैं आपसे सवाल पूछते, हम वापस आते कहीं मत जाएंगे. देखते रिकॉर्ड तो. जी वेलकम बैक टू द शो. बहुत सारे सवाल हैं, हम जरा रैपिड फायर किस्म का पूछना शुरू करेंगे. आपने भी थोड़ा रैपिड फायर जवाब देना है. बहुत सारे लोग पाकिस्तान को जो बुरा समझते हैं, आई एम श्योर बहुत सारी आबादी ऐसी होगी, और दे वांट टू गो अब्रॉड, तो वो गलत मीन्स भी इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, डंकी सिस्टम जिसे हम कहते हैं. और फिर बहुत सारी हम न्यूज़ भी देखते हैं कि वहाँ पे फलानी जगह पे वो कश्ती डूब गई और इतने लोग मर गए, तब बहुत अफसोस किया जाता है, लेकिन उसके पहले रोकथाम भी नहीं की जाती और लोगों को खुद भी समझ नहीं आती कि दिस इज़ नॉट द वे कि आप किसी जगह पे इमिग्रेंट बन के चले जाओ. आपको एक प्रॉपर चैनल जाना चाहिए. बहुत सारे लोग जो स्किल नहीं हैं, आप उनको क्या रिकमेंड करते हैं? एक तो वो यहाँ पे स्किल सीखें और फिर बाहर किस तरह से जाएं, क्योंकि सही तरह से जाने के बाद ही आपको वहाँ पे जॉब भी मिल सकती है. राइट. बंदे ये करें कि जो स्किल्स हैं ना वो स्किल सीखें. आपकी वेबसाइट है, आप देखें वेबसाइट, कनाडा, USA, ब्रिटेन, छोटी स्किल्स कौन सी है. Then you learn, develop in them skills and then apply for them jobs. मुझे सोच ये नहीं आ रहा है कि जो 20-20, 25-25 लाख दे रहे हैं to go to UK. For me that is human trafficking. No, that is human, that is crime, that's human trafficking. कि आप किसी को 20-25 लाख दे रहे हैं to go, that middleman, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? They're not going to the government's coffin. They're not going to the UK's economy. Who is that money going to? And when you have that middle person, human trafficking, that is crime, and you're not going to succeed because they're not going to give you jobs there. आपने पहले skill सीखना है. Look at what the jobs available and then apply. आप देखें यहाँ पाकिस्तान से डॉक्टर जा रहे हैं. Nurses are going because the jobs are available. आप गवर्नमेंट वेबसाइट देखें, जो फीस है वो उतारें. Everything is online nowadays. अच्छा हनीफ साहब, आपकी इस बात से मैं एक और अखज़ करूं कि खाली ये नहीं कि डॉक्टर, नर्सेस और इंजीनियर्स का वहाँ पर स्कोप है. अगर आप देखें ना, पहले गुफ्तगू की थी, कारपेंटर्स का बड़ा स्कोप है वहाँ पे प्लम्बिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियंस का बड़ा स्कोप है. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यकीनन हमारी ऐसी आवाम जो कि यहाँ पर कमा नहीं सकती हो करती है, अगर आप ये सीखें
और कोई इसमें मजायका नहीं है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और अपने खानदान को सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं हमेशा ही कहता हूँ कोई मुल्क बुरा, मैं नहीं उसको देखते कि बुरा कैसे है, हर के अपने होते हैं। लेकिन अपने मुल्क की बात सिर्फ ये है कि मेरी जान, अगर बहुत गलत बात करने लगा हूँ, गाड़ी कहीं खड़ी भी कर देंगे ना तो पुलिस वाले सब कहेंगे भाईजान सॉरी, कहीं जाना था, वो आपकी बात सुन लेगा। लेकिन आप ये यूके में करके देखें, आप इनसे करके लक पता जाएगा आपको। चीफ इंस्पेक्टर यूके पुलिस से आप करके देखें, वो आपको बताएंगे कि उसके बाद आपके साथ क्या होगा। तो ये अब आपने खुद भी देखा होगा, ये नहीं कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं मैं ये बात कर रहा हूँ, बात ये कि अगर यू विल एग्री टू दिस, if a Gora is talking to a Gora policeman, it is entirely a different scenario. It is completely different scenario. There will be a little sympathy, but over here not. एक और बात याहिया ने कही थी, आप पता नहीं उससे एग्री करते हैं कि नहीं, वहां पर हर स्किल की, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहुत कदर होती है, आपको रिस्पेक्टफुल अंदाज से देखते हैं। हमारा एक छोटा सा मसला है जो मैं कहूँगा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाए, हमें दूसरा क्या कर रहे हैं, हमें उसकी बात पर होता है कि यार इसके घर में क्या हो रहा है, इस चीज़ से बनाए अपने आप को प्रोग्रेस करें। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट the education system there. People go from here for bachelors, maybe sometimes masters or some sort of degree, and then sometimes they take their admission off and then start working in. That is also illegal way of staying that place, and when you're caught then you're deported. Absolutely. ठीक है, इस हवाले से मुझे बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर डिग्री लेकर वहाँ डिप्लोमा के लिए जाते हैं और वहाँ पे जाकर रच बस जाते हैं। तो क्या ये ठीक है, क्या किसी न किसी तरह इस तरह आपकी जिंदगी बन सकती है? नहीं, मेरा ये सोचे कि आपका मकसद क्या है जाने का, what is your motive to go there? If your motive is to study, साउथ एशिया में पैसा कमाना है, skills करना है and get a good job, वो ठीक है। पर ये आपका जो मोटिव है कि मैं जाके फ्रॉड के जाऊँगा, वहाँ साल स्टडी करूँगा, then I'm gonna drop out and then I'm gonna do a job, कि आप बैचलर्स हैं तो मैं जॉब पेट्रोल अटेंडेंट का करेंगा या को क्लीनर का करूँगा या होटल में काम करेगा, यार वो सोच तो लगता है ना। आई एम सो एजुकेटेड बट यू विल नॉट गेट अ जॉब बिकॉज यू हैवंट डन द एजुकेशन सिस्टम टू क्वालिफाई फॉर दैट जॉब। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि अभी जॉब मार्केट में इन दीज जॉब्स, शॉपकीपर, होटल जॉब, इट्स वेरी लो इन यूके। तो मैं आप देखें एक स्टूडेंट 5-5, 6-6 एक कमरे में रह रहे हैं, बिल्कुल बहुत बुरे राहत है, उनको जॉब ही नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से कोई डिलीवरी करते हैं, ये नहीं होते ये डिलीवरी वाले होते हैं, डिलीवरी करते हैं। I media, I won't mention companies, I won't do that, put you in difficult, I won't, but that's what they do. They work for companies just to deliver pizzas, deliver food items, of course, £10 a day. तो आप देखें एक बंदा यहाँ पढ़ा लिखा हुआ है and then wants to do them job, यार यह आपका मुल्क इतना बुरा भी नहीं है। Let's be honest, there is issues, there are faults, I'm not saying that there's faults in every, पर इतना बुरा भी नहीं अपना मुल्क है। You need to be more solution focused, ठीक है ना। जो आपने 20-25 लाख इन्वेस्ट के फ्रॉड के इंग्लैंड जाते हैं, यार 20-25 साल से यहाँ से कोई कारोबार स्टार्ट कोई कारोबार छोटा मोटा कारोबार छोटा बहुत करें यार। लेकिन हमें ये लगता है मेहनत यहाँ करनी है, वहाँ मेहनत नहीं करनी। हमें पता नहीं क्यों लगता है। मैं आपको एक बात बताऊं यार, आई फाइंड दिस स्ट्रेंज, सेम पीपल हु गो टू यूके, यार जो कचरा होगा वो बिन में डालेंगे, वो फ्रूट में होंगे वो खा के बिन में डालेंगे, सफाई करेंगे। यहाँ मैं देखता है यार मोटरवे में केला खा के बाहर फेंकते हैं, यार आज़ाद मुल्क है जो मौजूद करते हैं, कचरा फेंक। यार एक बार मैं देखा, यार मैं गाड़ी को खिला लिया, मैं स्टॉप हिम, कहता हूँ आर यू पुलिस ऑफिसर? मैं नो, आई एम पुलिस ऑफिसर यूके। काफ़ी व्हाई यू डूइंग दिस? कहते यार ये आज़ाद मुल्क है, जो मर्जी कर सकते, ये पूछा नहीं, ये आज़ादी है हमारे मुल्क में। मैं कचरा फेंकना गाड़ी में, गनेरियाँ चूब के बाहर फेंकनी है, यार ये क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? ओके, पीपल ब्लेम द डिपार्टमेंट्स, पीपल ब्लेम, यार अपनी सोच भी, माइंड सेट चेंज करें यार। ये कचरा फेंकते हैं रोड में, कैसा लगता है? इज दिस हाइजीनिक? This is not. We have to change. We need a whole system approach. From individual right to the top, everybody has to change their mindset. Hanif, do you remember? I'm going to tell you something. In Pakistan, there is also one thing which I want कि आ जाए, अल्लाह करे ये चीज़ यहाँ पर आ जाए. When you go abroad, you're studying, you're doing part-time jobs as well. Yes. If that started happening in Pakistan, why? Because यहाँ पर आप डिलीवरी के लिए कहते हैं बैचलर है, खुदा का खौफ करे, उससे डिलीवरी करनी है उसके बस। अगर ये और ये जो शर्म है ना हमें, हमारे डिलीवरी करोगे तुम, पेट्रोल पंप पे खड़े होगे तुम, ग्रोसरी स्टोर पे खड़े होगे, अगर ये यहाँ पर वेज रेट बन जाए, यहाँ पर चीजें बन जाए, ट्रस्ट मी ये चीजें बहुत मुख्तलिफ, और ये हुकूमत ने नहीं करनी, ये आपने करनी है, ये आपकी बिजनेस में करनी है। Can I touch on one thing? This is really important. हम इंग्लैंड है, हम सीनियर पुलिस ऑफिसर and lot of people are doctors work. हमारा बिजली स्विच खराब हो गया ना, हम खुद करते हैं,
ठीक है ना, कोई टैप खराब हो जाए हम खुद करते हैं, बहुत महंगा। कोई गटर हो जाए ना हम खुद करते हैं। मैं देखा, ये गांव में देखा है, मे बी इन हैपन शहर, कोई बिजली खराब है, ये इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, ये गटर खराब हो गई या किसी चूरे को बुलाएं, ये गटर हमारा ठीक करेगा। यार, what system, what mindset you people have? Are you a rich country? No, you are not a rich country. Yes, we are a rich You are rich country in them our case. mindsets. यार गटर में सीनियर अफसर हो के अपना गटर मैं खुद साफ करता हूँ, क्या होता है? What is the problem? I'm saving money, I'm doing different jobs. यहाँ नहीं करेगा बंदा गटर साफ करेगा, यार वो चूरा उसको बुला के गटर वो साफ करेगा, यार वो खर्चा उसको देंगे, पैसे देंगे, that is your money, use your money here. Yeah, agreed. But ये mindset क्यों है? You So know, agreed I to have you. a So lot agreed. of country, lot of people I work with here as well. यार आप, you are rich country जी, आप rich लोग हैं, ये काम करते हैं, कर सकते हैं। No, we are a poor nation. We are a poor nation. थोड़ा सा उसकी I तरफ think the लेके problem आते is, हैं। I'll want you to start the conversation, but I think it is not because of a rich country. ये सिर्फ एक mindset है, मानेंगे सब कि हम लोगों को दिखाने के लिए हर चीज करते हैं। हम बिजली काम करेंगे, सारे क्या देख के कहेंगे, कंजूस काम, हमें सिर्फ ये तुम पेट्रोल का पंप का। अब I tell you, I come from a different background of घर। मेरे घर में ये था, जब मैं स्कूल पढ़ा रहा था, सब मुझे कहते हैं यार अब वो पैसे नहीं देते तुम्हें, तुम यूनिवर्सिटी के बाद स्कूल पढ़ाने चले जाते हो। मैंने कहा excuse me, I wanted to work. और माँ What बाप is भी wrong इसीलिए with you? डरते हैं कि लोग ये समझेंगे कि हम तुम्हें हेल्प नहीं कर रहे, इसलिए तुम कमा रहे हो खुद से, तो माँ बाप भी आपको कहते हैं कि यार अब छोड़ दो, हम जब हैं And तो आपको I खास tell you, जरूरत Halima has a question for you, I'm sure, but Can I before just that, add one on that, please? Can I just? It's I really want you important. to walk with us. We'll see Zainab. Do you want to walk with us? Our Prophet sallallahu alaihi wasallam used to iron his own clothes, used to wash his own clothes. यार हमने मजदूर रखे आयरन करने के लिए, कपड़े धोने के लिए रखे। The other day I have मुलाजिम where I'm living, I iron my own shirt. I don't think I've done a bad job here. A branded shirt. But हम क्यों नहीं करते? You saving money, and if you haven't got money, and then you using money on that thing, that is come from your household. I think that is the mindset. अच्छा, मेरे पास एक सवाल है जो मेरे ख्याल से इसके को कंक्लूड करेगा। हम पहले ज़ैनब की तरफ जाते हैं। ज़ैनब कहाँ तक पहुँच गई हैं? आप तो काफ़ी आगे पहुँच गई कहाँ आगे चली गई आप? मैं जो हूँ ना सैंडविचेस को असेंबल कर रही हूँ। अच्छा। बाकी ब्राउनी जो है हमारे ओवन में है। ठीक है। और यहाँ पे Oh जो my है darling, सैंडविच- Bakhti is there. Smells very nice. यहाँ पे जो है सैंडविचेस रेडी हो गए हैं। सैंडविचेस can जो है only वो smell बन it. रहे हैं। हाँ आप जी। किस तरह असेंबल won't कर give रहे हो it. ज़ैनब? अच्छा, इस तरह से है कि ये 3 स्लाइसेस पे बनता है और इसमें सबसे पहले ये होता है कि मायोनीज और केचप स्प्रेड की जाती है। उसके बाद उसके ऊपर सलाद पत्ता और क्यूकम्बर्स आते हैं। फिर जो एग हमने किया हुआ होता है, ऑमलेट बनाया हुआ होता है, वो सेकंड लेयर होती है। और उसी के ऊपर जो है चिकन की मैरिनेशन है जो मैं लास्ट में बताऊंगी सारी रेसिपी। उसकी मैरिनेशन करके जो मैंने तिक्का मसाला बनाया हुआ है वो जो है उसको मैंने श्रेडेड किया हुआ चिकन को, उसको स्प्रेड किया है। फिर उसके बाद ग्रिलिंग पैन पे मैंने इसको थोड़ा सा मार्क्स देने के लिए उसको थोड़ा सा हाँ, grill बड़ा किया है। अच्छा लगता है। देने के तो लिए बड़ा भी मुझे करती बहुत हूँ। अच्छा लगता हाँ, है। मुझे इस तरह बहुत से। बहुत अच्छा लगता है। बाकी हमारी ब्राउनी जो है वो ओवन में है, ऑलमोस्ट हो गया। 30 मिनट्स में जो है ये बेक हो जाएगी 180 सेंटीग्रेड। जब हम नेक्स्ट टाइम आपके पास आएंगे तो तकरीबन ठीक है। तैयार हाँ होगी जी, ब्राउनी। जी, जी। थैंक यू Thank you जी। ज़ैनब। सर, एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि जो सारी, आप वहाँ पे भी रहते हैं, बहुत ऐसा गुजार चुके हैं, यहाँ पे भी आते हैं, जो सारी बुराइयाँ हैं जिनको हम गवर्नमेंट पे डालने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हमारी भी होती हैं, कैसे एक चेंज आ सकता है? क्या तरबियत से चेंज आ सकता है? क्या स्कूलिंग से चेंज आ सकता है या नहीं? जब तक हुमायूं खुद चेंज नहीं होगा, हलीमा खुद चेंज नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगा। I think you've asked a very difficult question, but it's a I very think it's a very good question. It's a My very good view is you have to change your mindset. ठीक है ना? We have to have a thinking mindset and a positive growth mindset. ठीक है ना? यहाँ में लोग देखें कि they are very complain about this issue, this problem. Let's be solution focused. This is the problem. तो कैसे sort out उसको ठीक करेंगे? कैसे करें? हाँ, दूसरी कौम ये देखिए, ये कौम is very defensive. आपने गलतियाँ नहीं मानती। You could- दूसरों पे डालते हैं। दूसरी पे डालती, ठीक है ना? Change only happens with the acceptance. Once I accept there's an issue, that's the only way I could change. जे आप डिफेंसिव हो गए, you will not accept it, you will never change. Hanif Saab, what I have to give it to you? The front copy of my passport, or which page do you want? could have whatever. And I'd be happy if you could give me some last conclusion. I would just like Please, to give, please do that. First of all, I'd like to thank you, the host. Thank Wonderful you. host as Thank well. you I'd like so to thank much. my friend Abu Bakr who brought me here as well. Look, Pakistan has Hi, Abu Bakr. issues and Pakistan has problems. Yeah. There's no country in the world that doesn't have issues and problems. We need a growth mindset. We need a positive mindset. Me as an expert, there's two things I will never compromise on. Huh. And I talk this at national level. Two things I will never compromise on. I will never compromise on Pakistan, never. And I will never compromise on the Pakistani army, never.
There's two things as a British citizen I will never compromise. We love that. Thank I you so love very both much. of these Perfect. institutions, and I will all always do. speak for these Inshallah, institutions. We all Inshallah, do. We have to. we don't- अच्छा हमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है, हलीमा ने जो बात की उसके वजह बताता हूँ। मौलाना रूमी कहते हैं कि कल मैं जो हूँ बहुत चालाक था, तो मैं दुनिया को बदलना चाहता था। आज मैं बहुत समझदार हूँ, मैं खुद अपने को आप को बदलना चाहता हूँ। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे पास होंगे नए मेहमान। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब आपका, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। एक और सुबह हुमायूं और हलीमा आपके साथ। वेलकम बैक टू द शो। अभी हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान और फॉरेन कंट्रीज़ के हवाले से। हम लोग जो है अभी जिस चीज़ के हवाले से बात करेंगे वो टॉपिक भी हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे उसको रिलेट करें जो हमारा पहला टॉपिक था उससे, ताकि ऐसा ना लगे कि डिस्कशन बिल्कुल पोल्स अपार्ट जो है जो हमने आज स्टार्ट पे टॉपिक भी था वो डेलिब्रेट इसलिए था कि जब सोबिया की बात हुई थी तो हमने चाइल्डहुड के बारे में बात करनी थी। बचपन में क्या नीड्स होती है जो पूरी होती है, तो क्या वो आगे तक अगर पूरी हो जाए तो फिर आप मुतमईन रहते हैं। अगर वो पूरी नहीं होती ना तो वो ख्वाहिशें आपकी ज़िंदगी भर रह जाती हैं और वो आपकी पर्सनालिटी को पूरा डेवलप करती है। इस बारे में बड़ी डिटेल में बात करेंगे कि मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये। बच्चों के हवाले से जब भी बात होती है हम लोग बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा जो अगला आने वाला सारी नस्ल है और सारा जो फ्यूचर है पाकिस्तान का वो डिपेंड करता है बच्चों पे। तो उनकी जितनी अच्छी परवरिश, जितनी बेहतर तरीके से परवरिश होगी, उतना ही पाकिस्तान जो है वो आगे सक्सेसफुल होगा इंशाल्लाह। तो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है, लेकिन हम स्पेसिफिकली उनसे बच्चों के हवाले से बात करेंगे जो शुरू के उनके अर्ली एज होती है, जो अर्ली ईयर्स होते हैं, जो 1 से 7 साल तक कहा जाता है कि जी उनकी डेवलपमेंट हो जाती है और उनकी एक पर्सनैलिटी बिल्डअप हो जाती है। उसके हवाले से हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनमें करनी चाहिए अगर उन्होंने आगे जाके फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है। हमारे साथ जी मौजूद है सोबिया कमर। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, आपका जो है 16 साल का तजुर्बा है पैथोलॉजी में। नॉट जस्ट दैट, आप मास्टर ऑफ साइंस भी हैं और आपने यकीनन अभी तक ये जो तजुर्बा आपका है उससे आज हम बहुत कुछ आशना होंगे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। प्लीज़ बैठिए। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सोबिया, ऑन अ लाइटर नोट, पहले मैंने सबको तंग किया, मैंने कहा सबा कमर हमारे शो में होंगी, फिर उन्होंने कहा मुझे हलीमा ने कहा सबा नहीं सोबिया कमर होगी। सोबिया, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सोबिया, सबसे पहला सवाल हम आपसे ही करेंगे। सोबिया, खिलौनों से खेलती थी, बचपन में सब खेलती थी, तो किस खास खिलौनों के साथ आप खेला करती थी? मेरी जो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन थी वो डॉल से थी। अच्छा, किस तरह की? बारबी वगैरह से? किसी किस्म की डॉल है। अच्छा। और मैंने उसको अपना एक इमेजिनेशन वर्ल्ड बनाया हुआ था कि ये हाउस है, ये इसके बर्तन है। अच्छा। ये इसका वॉशरूम है, ये इसका किचन है। डॉक्टर सेट लिया कभी आपने? हाँ, डॉक्टर सेट भी लिया, बिल्कुल। तो वो जो इमेजिनेशन वर्ल्ड है वो चलते चलते मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिल्ड होगी। तो हाउ वी प्रोटेक्ट द चाइल्ड, क्योंकि इससे क्या होता है जब इमेजिनेशन वर्ल्ड आती हैं तो एक सेल्फ मैकेनिज्म डेवलप होता है। सोबिया जी, चाइल्डहुड के बारे में सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ खिलौनों के हवाले से। क्या ये आपको जब बच्चे को आप खिलौने देते हैं और ख़रीद के देते हैं, क्या इसके पीछे भी कोई साइंस होनी चाहिए? क्या इसके पीछे भी कोई थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए कि नहीं ये खिलौना मैंने इस बच्चे को नहीं देना, या मैंने इसको हर खिलौने से मना नहीं करना, या ये खिलौना तोड़ता है तो क्यों तोड़ता? तो ये खिलौनों की साइंस है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे जो यकीनन आज ऑडियंस होगी वो सुनना चाहेगी। नहीं हुमायूं साहब, खिलौने बच्चों को लेके देने चाहिए जो भी मांगे, अकॉर्डिंग एज। अच्छा, ठीक है। मेरा बेटा है, उसने अपने बेड पे एक अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड बनाई हुई है। दिस इज़ फार्म एनिमल, वाटर एनिमल, सी एनिमल। तो जब उसको गुस्सा आता है, उसको डिप्रेशन होता है, वो अपने उस बेड पे जाता है। ये भी बताती चलूँ कि उसकी एज क्या है, नाउ ही इज़ 6 ईयर ओल्ड। तो जब उसको मैं किसी काम से नो आपने नहीं करना, तो वो जाके अपने बेड पे अपने उन टॉयज़ से खेलता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है अपने इमोशंस को पुट करने की। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि वो जब आप उसको किसी चीज़ से मना करती हैं तो उसका ये एक तरीक़ेकार है अपने एग्रेशन को निकालने का, एक स्ट्रैटेजी है। हमारे यहाँ बहुत सारे ड्रामास में ये दिखाया जाता है जिसके मैं बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। वो ये है कि जी जब किसी को गुस्सा आता है वो अपने कमरे में जाता है और चीज़ें तोड़ता फोड़ता है,
और उसको जो है वो बच्चे भी देख रहे हैं, सब बड़े भी देख रहे हैं और कोई भी कंडेम नहीं कर रहा, और वो चीज़ फिर बच्चों के दिमाग में आना शुरू हो जाती है कि अच्छा शायद एग्रेशन निकालने का ये तरीक़ेकार है। देखिए हलीमा, दीज आर डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको किस अंदाज में उसको रोक टोक की जा रही है। जैसे कि बातचीत हो रही है चाइल्ड साइकोलॉजी के हवाले से। पेरेंट्स हैं, अगर मदर है वो शाउट कर रही है तो उसने वही एक्शन अपने रूम में जाके करना है, बिकॉज दिस इज़ लर्न बिहेवियर। उसने ये सीखा और उसने वहाँ जाके पुट कर दिया, वो अपनी मदर के सामने नहीं कर रहा। अभी जो हमारे पहले मैं शाउट की बात नहीं कर रही थी, मैं चीज़ों के तोड़ फोड़ की बात कर रही थी कि वो चीज़ उसने देखी और वो कर रहा है और अब उसे रोका भी नहीं जा रहा, और अगर रोका जा रहा है तो वो उसको समझ में नहीं आ रही कि एक जब ड्रामे में कोई करता है तो कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन मैं कर रहा हूँ तो रिएक्शन कंफ्यूज हो गया ना। उसने अपनी मदर से ये सीखा। हम बाय बर्थ ही ये सीखते हैं। अगर आप घर में अपने बच्चे के साथ कह रहे नो इट्स ओके, तो वो उसको लाइट मोड में लेगा, और अगर मदर कह रही ये क्या कर दिया तुमने, तो वो उसको और हाइपर हो जाएगा। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और लर्न बिहेवियर है। चाइल्ड ने जो चीज़ अपनी माँ से देखी सुनी, उसने वही उधर जाके इम्प्लीमेंटेशन पे वो ले आया। अच्छा, तो सोफिया, कमिंग बैक टू व्हाट हलीमा हैज आस्क्ड यू, मेरा ख्याल है वो उसका जवाब जो हम सुनना चाह रहे हैं, शायद वो हम आपसे अखज़ नहीं कर पा रहे। मैं उसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करूँगा। आपकी बचपन में ख्वाहिशें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पूरी नहीं होती, मैंने जैसे पहले कहा, वो आगे जाके आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल बन जाता है, आप ज़िंदगी भर चाहते हैं कि, और फिर मेरे कुछ वालिदैन ऐसे देखते हैं कि जो चीज़ से उन्हें मना किया जाता है, जो उनके साथ बचपन में होता है, वो अपने बच्चों के साथ एग्जैक्टली वही कर रहे होते हैं, या कभी कभी उल्टा होता है। कभी कभी वो कहते हैं यार मुझे नहीं मिला, ये तुम्हें मिले, सब मिल जाए। जैसे हलीमा की अम्मा बड़ा खुश होती है कि वो एंकर थी, वो होस्ट थी, शी वाज वन ऑफ द फेमस होस्ट ऑफ पाकिस्तान। आज हलीमा नहीं बन हलीमा माशाल्लाह, हलीमा हैज ऑन द सेम फॉलोइंग द फुटस्टेप्स, हलीमा माशाल्लाह बड़ी मायनाज उनकी पहचान है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो अम्मा उसकी बड़ा रिलेट करती है, हलीमा के साथ ज़्यादा कर सकती हैं। क्या बचपन में कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं, फिर उसके बाद आप बाहर जाने का, जैसे हम आज सोच रहे थे, वो लोग कहते हैं कि यार मैं शायद बाहर जाऊंगा तो मेरी सारी तमन्नाएं खुशी पूरी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हमें आज़ादी मिलेगी। ये क्या साइकोलॉजी है, ये बच्चे की ये जो ख्वाहिशों का पूरा होना ना पूरा होना, क्या इससे फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, माहौल से ये बच्चा सीखता है। उसको जो डेप्रिवेशन बचपन में दे दी जाती हैं वो साथ साथ उसके पलती हैं, और वो या एग्रेशन मोड में सामने आ जाती हैं, या फिर वो किसी और रिबेलियस बिहेवियर से वो सामने आ जाती हैं। आपका जो पॉइंट था कि वो ड्रामा में मदर डांट रही है और वो जाके उसको तोड़ है, तो वो बच्चा स्केर्ड और एंग्जाइटी की तरफ जा रहा है, वो उसको सिर्फ अपने रूम तक ही एक्सप्रेस कर सकता है। अब उसको हमने चेंज कैसे करना है, तो ये घर में उसको हमने चेंज और मॉडिफाई कैसे करना है, तो ये एक मदर है, अगर वो घर में सिचुएशन हुई है तो एक मदर ही कर सकती है, थ्रू लव, थ्रू कंडीशंस। अगर वो लव को नहीं समझ रहा तो कंडीशंस, अब कंडीशंस क्या हैं, अगर आप ये करेंगे तो मैं आपको ये दूंगी, अगर उसका फेवरेट आइटम जज़ा का जो कॉन्सेप्ट, रिवॉर्ड्स उसको दे दें, देखो बेटा आपको वो पसंद है, आपको पिज़्ज़ा पसंद है, प्लीज़ आप आए, मैं भी आपके साथ सोफिया मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता हूँ, मैं भी कॉन्ट्रडिक्ट जो है वो करना चाह रही हूँ, मुझे लगता है ये जो आप कह रही हैं कि जज़ा और सज़ा वाला भी, रीइंफोर्समेंट जिसे साइकोलॉजी में शायद कहते हैं, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, मुझे लगता है ये इसकी फिर हैबिट बन जाती है बाद में। आपको हर एक कामयाबी पे आपको आदत होती है कुछ मिलने की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। अच्छा, कॉलर लेते हैं। एक सवाल मेरा भी है इससे रिलेटेड, हम पहले कॉलर लेते हैं, उसके बाद सवाल की तरफ चलेंगे। हमारे साथ तलत आंटी हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, आप दोनों कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आपके मेहमान को मेरा बहुत बहुत सलाम, और जैनब को भी बहुत सलाम, आपके दोस्त अहबाब को। आपका माशाल्लाह पहला जो हाफ था बहुत अच्छा था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो है ना, बहुत सी चीजें अच्छा नहीं, वो तो अपनी जगह है कि पूरी दुनिया का है, लेकिन जो मेरा जो एक मौक़िफ़ है वो ये है कि अपने वतन में सब कुछ है प्यारे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यही बात हम कर रहे थे। और दूसरी एक जो है थोड़ी सी एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी,
जो मुझे कभी कभी मैं मुख्तलिफ हवाले से उसको इस्तेमाल करती हूँ कि मांगे की तलखी से, मांगे की शीरीनी से अपनी तलखी बेहतर है। ये बात मैं आगे कोट करूंगा। शायरी कर रहे हैं तो ये मतलब समझ गए होंगे। जी जी बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह ताला ये अब आगे कोट करूंगा। उन्होंने लिख लिया है, ये आगे वो कोट करेंगे आपके नाम। मैं आगे किसी को कहूंगा। हाँ तो बस आजकल जो है जरा बड़ी अच्छी शायरी चल रही है और भाई आपके प्रोग्राम जो है बहुत ना, शुक्रिया। इसके लिए मैं कहूँगी अभी साइकोलॉजी पे बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और ये तो हलीमा का पसंदीदा प्रोग्राम है। चलिए भाई आज सुनते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच। सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आयशा बाजी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हलीमा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? हाँ बस थोड़ी बीमार हूँ, ठीक नहीं है ना जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अब मैंने आपसे पूछना और आपने कहना है मैं बिल्कुल ठीक हूँ इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने मुझे बिल्कुल सेहत दी। अब आपसे पूछता हूँ कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। पहले माइंड के साथ खेलते हैं, पहले अपने आप को हमेशा कहते हैं आप ठीक है। सुनाए क्या चल रहा है जिंदगी में? किस खिलौने से खेला है आपने जिंदगी में? गुड़िया। क्या बाल बनाती थी, शादी करती थी, कपड़े बनाती थी, क्या करती थी? खुद ही बनाती थी, खुद ही खेलती थी। कभी आपकी गुड़िया की शादी हुई या नहीं हुई? कमारी मर गई? हुई थी और घर भी बनाया था उनका और शादी करके अपने ही घर में लगी थी। घर दामाद। ये वैसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, शादी करके उसी घर में रहना। ये मुझे घर दामाद भी तो होता है ना एक घर दामाद। अच्छा मुझे ना बहुत अच्छा लगता था जब मैं उनको ना रात को उनके लिए मैंने बिस्तर बनाए होते थे, रजाई उड़ाती थी ना, सब ठंड बहुत होते। हमारा इलाका जो है ना मायूबाई की साइड पे है ना, तो मैं जब उनको बिस्तर में रखती थी तो मुझे बड़ा सुकून आता। आपको लगता होगा उनको ठंड लगना खत्म हो गई। नाम रखा था कभी नाम रखा है डॉल्स का? नहीं नाम कोई नहीं होता था, बस ऐसे ही। अच्छा मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने कि मेरी बहन थी और हम लोग डॉल्स के नाम रखे होते थे, तो हमने उनको नाम भी खानदान के नामों में से नाम दे दिए थे उनकी पर्सनैलिटीज के हवाले से। और तो अल्लाह माफ करे बचपन था ना, तो रंग रोगन होता था ना, तो मेरी अम्मा ने फिर एक दिन में डांटा, तो एक का रंग सांवला था तो हमने एक ऐसा स्टार करा, हमने कहा ये वो है, तो अम्मा ने कहा बहुत बुरी बात है, इस तरह नहीं करते। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, ज़ैनब से भी बात करती हूँ, कैसी हैं? जी जी वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? हाँ मैं ठीक, बस दुआ करना मेरे लिए सब सुनने वाले इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। हलीमा मरियम आज आपसे बात करना चाहती हूँ। मुझे पीछे से आवाज आ गई थी, पता है मुझे पीछे से आवाज आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मरियम किस चीज के साथ बचपन में खेला है? अभी बचपन ही है उसका। अभी तो मैं छोटी हूँ। हाँ बचपन है अभी उसका। किस चीज के साथ खेलती हो? कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है? लेकिन आजकल बच्चे खिलौनों के साथ नहीं खेलते। क्या खेलती हो बताओ? किस खिलौने के साथ खेलती हो मरियम? सोच रही हो? मैं तो कुछ नहीं खेलती। बस मरियम सब कुछ खेलना, मैंने कहा बड़े होके ना लोगों के दिलों के साथ ना खेलना। ये जो किसी को हुनर आ जाए ना बड़ा मसला हो जाता है। अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर शुक्रिया। कुलसूम है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाए आप ठीक है? लाजवाब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैंने एक दो दफा कॉल मिलाई है, मिलती नहीं है, पहले भी बात की थी आपका। बहुत अच्छा है आपका प्रोग्राम भी और माशाल्लाह भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बस ये आज धोबी ने कपड़े अच्छे इस्त्री किए इसलिए अच्छे लग रहे हैं। अच्छा मैंने ये कहना था, मैं बचपन में गुड़िया से खेलती रही और गुड़िया की शादी भी की थी, जैसे ये आयशा भी बता रही है ना, पूरी बकायदा मतलब। तो वो अपने घर गई थी या घर ही वापस आप उसको अपने घर ले आई थी? नहीं, मेरी एक नेबर में फ्रेंड रहती थी, उसकी गुड़िया के साथ मेरा गुड्डा था, तो बड़ी मतलब प्लान से शादी की थी पूरी, जैसे होती क्यूट। खाना बनाया था बारातियों के लिए? खाना भी बनाया था, अम्मी ने बना कर दिया था और मतलब पैसे भी फेंके थे। हाँ। अच्छा पैसे कहाँ है? मुझे क्या पता, वो पुरानी बात हो गई, वरना मैं उठा लेता हूँ। वैसे मैंने बचपन में ना हमने मतलब टिकट, ये पिट्ठू गोल गरम, ऐसी गेम्स भी बड़ी खेली है। हाँ, हमने भी थी ना, तो वहाँ घर काफी बड़ा सारा था। I understand, बड़ा मजा आता है। टापू वगैरह ऐसे भी खेले। शतापू भी उसको शतापू भी कहते हैं। किसको? हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। आपके पास वापस आते हैं। आपसे जो सवाल हम कर रहे हैं उसके हवाले से द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड,
बच्चे को जो रिइंफोर्समेंट की आपने बात की, आपको नहीं लगता कि ये बच्चे को आदत पड़ जाएगी कि अब मैंने कुछ अच्छा किया, अब तो कुछ मिलना चाहिए, फिर वो एक बार उसको आदत हो वो खत्म हो जाता है, वो रिइंफोर्समेंट आपको बढ़ानी पड़ती है। ये तो क्लासिकल कंडीशनिंग भी यही कहती है। बिल्कुल कहती है, लेकिन इसको हम डिसेंसिटाइज कर देते हैं। जिस बच्चे के बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं और मदर्स हमारे पास आती हैं कि अब तो मैंने इसके साथ एक एसोसिएशन बिल्ड की थी और अब ये मुझे कह रहा है मैं ये करूँगा आप मुझे ये देंगी, मैं ये करूँगा आप मुझे ये देंगी, तो फिर हम उसकी इस हैबिट को डिसेंसिटाइज कर देते हैं, उसके प्रायोरिटीज़ को हम डाइवर्ट कर देते हैं। अच्छा ठीक है सोबिया जी, आप हम जब से बात कर रहे हैं बच्चों के हवाले से, हम कह रहे हैं कि अगर उन्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी तो रिग्रेशन आ जाएगा, एग्रेशन आ जाएगा, वो रिएक्ट करेंगे। हम ये क्यों नहीं कह रहे कि पुराने ज़मानों में जब लोगों को कोई चीज़ नहीं मिला करती थी और उनको पता होता था कि हमारे पेरेंट्स ये अफोर्ड नहीं करते, तो उनके अंदर एक जज्बा आता था कि ठीक है हम बड़े होंगे और हम जो है वो ये चीज़ें अफोर्ड करना शुरू कर देंगे। आजकल के बच्चों में ये चीज़ क्यों नहीं है? हम तो अक्सर देखते थे कि हमारे भी इवन पेरेंट्स से कहानियाँ सुनाते थे कि जी हम बहुत नॉर्मल से लोग थे, मिडिल क्लास थे और हमारे पेरेंट्स ने जो कमाया वो हमारी पढ़ाइयों पे, हमारी अच्छे खुराक पे लगा दिया और इस तरह की जो चीज़ें हैं, खिलौने हैं, ये लेने की कभी फुर्सत मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। हमारे साथ भी यही होता था, कभी यस होता था, अक्सर ही नो हो जाता था कि नहीं मिलेगा ये खिलौना। तो हमारे अंदर तो वो ये चीज़ इस तरह से आई कि ठीक है हम बड़े होंगे और हम जो है वो ये चीज़ हासिल कर लेंगे। आजकल के बच्चों में एग्रेशन, और हम इसी तरफ क्यों लेके जाते हैं उनको कि जी डिप्रेशन हो रहा है, एग्रेशन हो रहा है, अब ये रिबेलियस हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्म्स क्यों आजकल के बच्चों के साथ एसोसिएट कर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और दिन ब दिन बच्चों में जो बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं और वो हमारे पास इसी कंप्लेन के साथ आ रहे हैं। अब पहले क्या होता था, मटेरियलिस्टिक नहीं थे, अब हम सब बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। बच्चा घर में आके कहते हैं मेरे फ़लाँ दोस्त के पास ये था, मुझे कब मिलेगा? तो वो जो पेरेंट्स होते हैं वो भी हम आपको ला देंगे, आपने बिल्कुल हर्ट नहीं होना। अब वो हम यहाँ पे हम पेरेंट्स का भी होता है कि हमने उसके साथ कम्युनिकेशन गैप रख लिया, हमने बैठ के उसको समझाया ही नहीं कि देखो ये लिमिट है, मैं यहाँ तक कर सकता हूँ, मैं आगे नहीं जा सकता। तो ये हम बड़ों का भी इसमें बहुत मेजर रोल प्ले है जो कि हम उस तरह से अदा नहीं कर रहे। तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो बच्चा है वो बिहेवियर इश्यूज़ के साथ हमारे क्लिनिक्स में आ जाते हैं कि देखें इसको सब समझ बूझ है, लेकिन एक चीज़ पे जब ये अड़ जाता है तो अड़ जाता है, ये उससे हटता नहीं है। अब जब हम उसको सेशंस में लेकर आते हैं, उससे पूछते हैं, तो कहाँ पे होता है कि मदर्स ने या फिर फादर है, उन्होंने उसको इतना इन्वायरमेंटल पैम्पर्ड कर दिया है कि वो उस चीज़ से बैक नहीं हो रहा। ठीक है। उसकी अटेंशन को हमने डाइवर्ट नहीं किया। हम इस तरफ क्यों नहीं जाते कि अगर आप स्टोरी बुक पढ़ेंगे तो मैं फिर सुबह आपके लिए बहुत अच्छा फ्रेश एनर्जेटिक ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। हम ये बिल्कुल नहीं कहते, हम ये कहते हैं अच्छा ये करोगे फिर वहाँ घुमाने ले जाएंगे, वहाँ घुमाने ले जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा भी तो माइंड सेट है कि और सो कॉल्ड हम अपने बच्चों को एक्सपोजर्स दे रहे हैं। सोफिया ये मुझे इस बात से थोड़ा सा मैं पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरी जिस तरह की ब्रॉटअप हुआ है, आप सही कह रही हो, यकीन आप ही सही कह रही हो, क्योंकि आपने तो साइंसेस पढ़ी हैं सारी। मेरे जब था, मुझे याद है जब खिलौने की होती थी, मेरी अम्मी कहती थी 100 रुपये महीने के, आपने जो लेना है बेटा ले लो, 100 रुपये से ऊपर 1 रुपये की चीज़ नहीं होगी। तो वेरी नेक्स्ट मंथ शी सेड कि इस महीने मेरा बजट आउट है तो मैं 100 रुपये भी नहीं है, हालांकि होते थे, लेकिन देयर वाज अ थिंकिंग। आपको सिखाने के लिए ना कि कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ नहीं आज मिलेगा। मुझे समझाने के लिए ये बात है कि यकीन माने, मुझे पता है मेरे पास इतने पैसे, मेरी अभी बहुत सारी चीजें जो मैंने लेनी है मैं नहीं लेता, कि मेरा बजट नहीं है, नहीं लूंगा। हालांकि मैं वो जो सेविंग कर रहा हूँ उसमें से मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लेता। जरूरी है कि हर चीज में लेन देन हो, कभी अल्फाजों से समझाते बेटा ये नहीं करना क्योंकि ये जरूरी नहीं है, बात खत्म। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं नहीं जाएगा, पूछेंगे सोबिया की क्या साइंस कहती है जो उन्होंने पढ़ी है, कि क्या ये ठीक है तरीका। वापस आते। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में, उनके जो अर्ली ईयर्स हैं उसमें उनकी ब्रॉटअप कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त सवाल जो है वो हुमायूं ने पूछा था, मेरे ख्याल से पहले उसका जवाब ले लें। जी आप जल्दी से जवाब ले लें। ज़ैनब के पास चलते हैं। जी
आपने कहा कि मेरी मदर मुझे 100 रुपीज़ देती थी और मुझे उसी में ही करना होता, नेक्स्ट मंथ वो मुझे कहती थी अब वो भी नहीं है। हाँ। तो मैंने ऑलरेडी पहले एक बात का जिक्र किया था कि कम्युनिकेशन गैप अब बहुत ज़्यादा आ गया बच्चों में और पेरेंट्स में। वो बात आपका एक स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग थी मदर से, मदर ने आपको बिठा के आपसे हर तरह की बात की, आपकी मदर आपके पेज पे गई, आपके लेवल पे गई। आजकल की मदर चलते चलते ओके ओके हम दिला देंगे। सोबिया जी आप मुझसे सर्टिफिकेट ले ले, आपने बात कर दी, ये बात आपने यहाँ खत्म कर दी, यही मसला है आजकल, कम्युनिकेशन है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। आपने ये इतनी सुहाने बात कही है, क्योंकि हम बच्चे की आदत भी हम बनाते हैं, उसको तोड़ भी हम सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वक्त लगेगा ना ये करने में, वक्त नहीं है। आए तो आपको किचन में लेके चलते, हम खाना पकाने का शौक है आपको? जी बिल्कुल है। नहीं शौक? नहीं मुझे बिल्कुल शौक क्या है। क्या अच्छा बनाती हैं आप? मैं कबाब बहुत अच्छे बनाती हूँ। कौन से, गोश्त के, बीफ के या दाल के? गोश्त के, चिकन के। अच्छा अच्छा हलीमा नहीं मैंने कर लिया। अब सैंडविच ट्राई करके देखे कैसा बने, क्योंकि हमने देखा नहीं है कैसा बने। आए आप मैं ट्राई करके देखूं कैसा बने। चलिए लेट्स ट्राई कि पहला खाने लगूं मैं, देखता हूँ कैसा बने। वेरी नाइस। ज़ैनब अब आप रेसिपी शेयर कर दो। जी मैं रेसिपी ताकि शेयर कर सब देती लोगों हूँ। को पता लग जाए कि ये दोनों चीजें आपने कैसे क्लब बनाई हैं। सैंडविच की जो है रेसिपी यहाँ पे मैं शेयर ठीक है। करती हूँ। और क्लब सैंडविच बड़ी सिंपल सी है, लोगों को लगता है कि क्लब सैंडविच जो है वो बहुत मुश्किल काम है, बस असेंबलिंग करने में थोड़ा सा वो होता है कि आपको असेंबलिंग करनी होती है, अदरवाइज तो कोई मुश्किल नहीं है, झटपट तैयार हो जाता है, मटेरियल बन जाए तो बस रखना ही है, बस रखना ही है, और वही एक महारत होती है। तो क्लब सैंडविच की रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। चार्ट अगर दिखा दें तो यहाँ पे क्लब सैंडविच के लिए मैंने जो है बोनलेस चिकन लिया है 250 ग्राम, और इसको जो है मैंने स्ट्रिप्स के तौर पे काट लिया था। दही जो है 2 खाने के चम्मच लिए हैं, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच, तिक्का मसाला कहीं सा भी कोई सा भी जो ब्रांड का मिल जाता है 1 खाने का चम्मच, लेमन जूस 1 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, तेल 3 खाने के चम्मच, जिसमें ये पूरा प्रोसीजर जो है मतलब मैरिनेट करके जो है ये फ्राई होगा। ठीक है, फ्राई करना है। अंडा जो है 1 अदद, डिपेंड करता है कि आप कितने सैंडविचेस बना रहे हैं। वैसे मैंने 3 यूज किए हैं, उसको ऑमलेट बना लेना है, उसी के अंदर काली मिर्च। 3 अंडे यूज किए हैं? मैं तो हर सैंडविच के लिए अच्छा बहुत ही प्रोटीन वाला होगा। काली मिर्च पाउडर, हस्बे जायका, और ब्रेड स्लाइसेस जो चाहिए, ब्रेड स्लाइसेस पे मक्खन भी लगेगा, जो मैंने ग्रिलिंग पैन पे डाला था। टमाटर केचप जो है वो डाली जाएगी इसके अंदर, चीज़ स्लाइस जाएंगे, खीरे जाएंगे स्लाइस किए हुए, मायोनीज जाएगी और सलाद पत्ता जाएगा। ठीक है जी, ये हमारी क्लब सैंडविच की जो रेसिपी है वो मैंने शेयर कर दी है। और ये जो ब्राउनीज है इनकी ब्राउनीज की रेसिपी, चॉकलेट, अच्छा ये जो है ना सबसे अच्छा गरम है, ध्यान से, सबसे नहीं आता गरम, अच्छा सबसे इसका सबसे अच्छा ये है कि आप 30 मिनट्स में ये रेडी हो जाती है, और आइसक्रीम के साथ आप सर्व करें, आपके मेहमान आए और आपने जो है आइसक्रीम स्कूप्स निकाले। मेहमानों को आइसक्रीम के साथ सर्व की? मैंने जो है डिमांड में लिखवाई थी आइसक्रीम, और अगर तुम्हें चेक करो तुमने सब कुछ बराबर कर डाला। बहुत शुक्रिया, मैं हुई बेकर तो मुझे पता है, मुझे आइडिया है। तो मैं यहाँ पे रेसिपी शेयर कर देती हूँ, चॉकलेट फज ब्राउनी विद आइसक्रीम, क्योंकि वनीला आइसक्रीम साथ ये बहुत अच्छी लगती है। मैदा इसमें 1 कप जाएगा, कोको पाउडर 4 खाने के चम्मच जाएंगे, नमक इसमें 1/4 चम्मच जाएगा, मक्खन जो है इसमें 200 ग्राम जाएगा। अनसॉल्टेड यूज कर लें तो ज्यादा अच्छा है, सॉल्टेड यूज कर लें तो 200 ग्राम कितना होता है? 1 टिक्की होती है, वैसे एक छोटी वाली टिक्की जो होती है वो ऊपर ग्रामेज लिखा होता है 200 ग्राम होता है। ठीक है, 2 कप के हिसाब से होता है। कैस्टर शुगर 1 कप जाएगी इसमें, बारीक चीनी लाजमी वही यूज होगी, अंडे इसमें 3 अदद जाएंगे, मिल्क चॉकलेट या डार्क चॉकलेट कोई सी भी यूज कर सकते हैं 150 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच जाएगा, और वनीला आइसक्रीम जो सर्व करने के लिए चॉकलेट सिरप जो मैंने इसके ऊपर डाला है। तो इसमें मैं रेसिपी इसकी शेयर कर देती हूँ ब्राउनी की, कि सबसे पहले आपने ये करना है कि मक्खन और चॉकलेट को जो है वो मेल्ट कर लेना है माइक्रोवेव में, 1 मिनट लगेगा माइक्रोवेव के लिए, और उसी के अंदर जो है आपने अंडे और बारीक चीनी को बहुत अच्छे से फेंट लेना है। बारीक चीनी ही लेनी है आपने, क्योंकि मोटी चीनी जो है वो मेल्ट नहीं होगी। हाथ से, मैंने बीटर यूज नहीं किया, मैंने हाथ से ही किया, और उसी के अंदर मैंने बीटर की बात कर रही थी यू दिल्ली और उसी के अंदर जो है मैंने ऐड कर दिया था वनीला एसेंस, उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि आपकी जो बारीक चीनी है वो मेल्ट हो जाए, और फिर मैदा आपने जो 2 कप लिया है वो ऐड कर देना है, साथ में कोको पाउडर ऐड कर देना है, और उसको जो है मिक्स करना है। और जब एक बहुत अच्छा रनी सा मिक्सचर हो जाएगा तो आपने कोई सा भी मोल्ड, मैंने यहाँ पे 8x8 इंच का यूज़ किया था, और उसको हाँ जी मैं दिखा देती हूँ, ये मेरे पास मोल्ड था जो मैंने यूज़ किया है।
ये वाला। इसके अंदर मैंने पहले बटर पेपर लगाया था, ऑयल लगा के बटर पेपर किया था, उसके बाद डबल बटर पेपर किया था, और उसके बाद आपने बैटर उसके अंदर डाल दिया और 30 मिनट्स के लिए 180 सेंटीग्रेड पे प्री हीटेड ओवन में आपने जो है इसको बेक करना है। और अगर तो क्योंकि कुछ ओवन्स नहीं जल्दी बेक करते, तो आपने ये करना है कि टूथपिक लेके या फोक लेके उसको चेक करना है उसके मिड से। फौरन डिप होगी तो फिर वो कच्चा है। अगर तो वो फोक अगर नहीं, अगर डिप करके आपने निकालना है, अगर उसके ऊपर मटेरियल आ जाता है तो वो कच्चा है, और अगर वो साफ निकल के आती है टूथपिक या फोर्क, तो उसका मतलब है कि आपका जो ब्राउनी है वो ये अगर हमारे पास ये ना हो, ओवन ना हो तो फिर माइक्रोवेव में बना सकते हैं। नहीं, माइक्रोवेव में नहीं बनेगी, आप पतीले पे पतीले में बना ले। पतीले का वही पतीले का वही प्रोसीजर है कि आपने नमक जो है पतीले में डालना है, फिर आपने कोई इस तरह की स्टैंड नहीं, पानी नहीं, नमक, उससे जो है ना ज़्यादा अच्छा बनेगा। चीट डे करता हूं तो जुमे को घर से बना के ला। जी मैं ला दूंगी, पक्का इसी तरह की बनाना, इसी तरह की बनेगी। और उसके बाद आपने स्टैंड रखना है। माइक्रोवेव ओवन का भी स्टैंड मिलता है, जिसमें स्टैंड मिलता है, कोई सा भी स्टैंड रखें जिसके ऊपर आपकी ये डिश आ जाए, और आपने उसको उतनी ही टेम्परेचर पे 30 to 40 मिनट्स के लिए आपने उसको भी प्री हीट करना है। आधा घंटा प्री हीट करना चूल्हे पे तेज़ आंच करके, उसके बाद स्लो मीडियम आंच करके, उसके बाद आप इसको 30-40 मिनट्स के लिए बेक करें, तो उससे ऐसी ही शक्ल आप से मेरे लाने हो किसी के लिए? जी ठीक है, आपने वादा कर लिया। डॉक्टर साहब चलते हैं वापस अपनी नशिस्तों पे। आपसे साथ साथ सवाल चलते थे, पूछे नहीं मैंने पूछे। जी आप पूछें, आप मैडम पूछें। हमारी एक जानने वाली हैं, उनका ये कहना था कि मैंने नोटिस किया कि मेरे बच्चों को मैं जितने भी चीज़ें लेके दे दूं, जितने भी खिलौने लेके दे दूं, वो कुछ ऐसा उससे खेलते हैं और उसके बाद उन्हें फेंक देते हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करते, या फिर उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाती है उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं बड़ा सोचती रही इसके बारे में कि क्या करना चाहिए। फिर मैंने एक तरकीब निकाली, वो ये थी कि थोड़ा अर्सा जब वो उस खिलौने से खेल लेते हैं तो मैं उस खिलौने को छुपा देती हूँ, और जब वो उससे खेल चुके होते हैं और मुझे लगता है कि अब इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इनकी नज़र में ख़त्म हो गई है, अब कहीं वो ठोकरों में उनकी पड़ा हुआ है, तो मैं उसको छुपा देती हूँ। और छुपाने के बाद एक अलमारी है जिसके अंदर उसमें ताला लगा हुआ है, और उसके बाद मैं उनको वो 2-3 महीने के बाद निकाल के देती हूँ, तो उनकी वही एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो यही होता है। आजकल में हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा बच्चों के बातें मानने लग गए हैं कि वो उनको हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं, और फिर वाकई ऐसा होता है कि आप उनको जितनी भी बड़ी चीज़ दे दो, इवन एक्सबॉक्स का भी मैंने देखा है कि मेरे भाई जैसे लोग नहीं हैं अब इस दुनिया में कि वो उनको एक्सबॉक्स लेके दे दें तो वो कहें कि बस अब हमारी दुनिया ही ये है, हम इससे हमेशा खेलते रहेंगे। थोड़े अरसे बाद उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है और वो बच्चे अब उससे भी खेलना छोड़ देते हैं, कहते हैं कुछ समथिंग न्यू चाहिए। और इल्ज़ाम आपने मुझ पे लगाया था कि तमहीद में बांधता हूं। वेरी गुड, शाबाश। हमारे साथ कॉलर हैं जी, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये था, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 17 साल का बेटा है और एक 12 साल की बेटी है। माशाल्लाह। तो 12 साल की बेटी है, वो बहुत मुझे तंग करती है। वो कहती है मुझे भाई बहन चाहिए। भाई बहन नहीं है, लेकिन मुझे ना हर चीज़ में वो है ना बार बार वो डिस्टर्ब करेगी अटेंशन हासिल करने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा वो करती है ना, कुछ भी करो ना मैं तो वो आकर है ना मुझे है ना बातें करना। तो आप उसे भाई बहन देते हैं, भाई बहन क्यों नहीं दे रहे आप उसे? अल्लाह की मर्जी, अब ये तो नहीं, भाई बहन आ गया, भाई तो है ना, भाई बहन आ गया तो उसके ऊपर से तो टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन वो असल में गेट शायद इतना ज्यादा है, इस वजह से है क्या। अच्छा, आप उसे क्या बड़े वाले से काम चलाओ। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मैं उसको है ना, जैसे वो पहले मैंने बिल्ली भी रखी हुई थी, तो वो कहती या तो मुझे पेट्स ला के दें या मैं ना अकेला फील करती हूँ, और मतलब इस तरह से वो बातें करती है ना। ये समझते बातें कभी, मुझे तो कभी ना समझे, मेरे तो कहते हैं चल अकेले निकल। आपके लिए तो वैसे डॉक्टर साहिबा आप कुछ पूछना चाहेंगी? वो कुछ कह रही कि क्या करूँ, आप पूछना चाहेंगी ताकि उनका ये मसला हल हो जाए? मैं उससे किस तरह से है ना वो करूँ कि ये ना मान जाए कि हाँ ठीक है, चलो बहन भाई नहीं है, लेकिन अब मैं इससे काम चला लूँ या ये इस तरह कर लूँ। मैं उसे बिजी रखने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें करती हूँ, जैसे वो पेंटिंग वगैरह करती है, खुद भी वो करती है, लेकिन फिर मोबाइल लेके बैठी रहती है। मैं अगर किसी से फ़ोन पे बात करती हूँ तो आके मुझसे बात करना शुरू कर देगी।
और इस तरह वो क्यूट यार, मासूम। एक काम करें, लीमा को ले जाए, इसका वैसे भी घर में कोई काम, ये पकाती तो कुछ है नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने उनको सोशलाइज्ड किया, उनके पीयर इंटरैक्ट बिल्ड किया? आपकी जो बेटी है 12 साल की, आपने उनको उनके फ्रेंड्स की गैदरिंग में आपने जी तो उस पे उनका रिस्पॉन्स? वो कहती है कि मुझे मतलब मेरा भाई बहन होना चाहिए जिसे मैं खुद खिलाऊं, और मैं जैसे वो चाहती है कि मैं खुद पालूं उसको, तो वो इस तरह से और जो दूसरा उनका सिबलिंग है, उससे उनका इंटरेक्ट कैसा है? अच्छा है माशाल्लाह। ये कंडीशन, ये बच्चे में ये कंडीशन तब ठीक है, आपको जवाब देते, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, ये कंडीशन बच्चे में तब होती है जब वो बिल्कुल अकेला फील करता है, तो फिर उसको कुछ चाहिए होता है। उन्होंने कहा कि मैंने उसको पेट भी अरेंज करके दिया, उसको सोशलाइज्ड भी किया, लेकिन उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, तो ये उसको इनको टिपिकल किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करना चाहिए। अच्छा, इस इज अ प्रॉब्लम। हाँ, ये प्रॉब्लम होता है। हाँ, मुझे वैसे बात तो आपने सही कहा है, मुझे भी प्रॉब्लम लग रही है, बिकॉज़ इफ पेट आ रहा है तो पेट रिप्लेस कर देता होता है कभी-कभी, और आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है उसकी तरफ। वो पेट जाहिर है जानदार है, चलता फिरता है, खाता पीता है। 12 ईयर है, तो ये एक ऐसी एज है जिस पे आप अपने बच्चे को काउंसल कर सकते हैं। आप उसको किसी और चीज़ से बहला नहीं सकते। इतने में इस एज में कॉग्निशन मैप डेवलप हो जाता है कि आप बच्चे को गुड एंड बैड के बारे में आराम से बता सकते हैं। लेकिन शी नीड्स टू गो टू साइकोलॉजिस्ट। हाँ, क्योंकि लेकिन वो कह रही है कि नहीं, वो कह रही है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वो बहन भाई चाहिए। या तो वो रूट कॉज जाने कि किसने इसके ब्रेन में ये इंडक्शन की है कि बहन भाई चाहिए ही चाहिए। इनकलकेट किया। पूरे दुनिया कर दी गई कि दूसरी शादी करने के लिए, हो भी सकता है। हमारे साथ भी नादिया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? लाजवाब। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भाई पैंट शर्ट आप पे बहुत सूट करती है। तो मैं कल क्या लहंगा पहन कर आया हुआ था, मैं डेली पैंट शर्ट पहन कर आता हूँ। अच्छा, कभी कभी सलवार भी पहनते हैं ना? वो तो सिर्फ जुमे को पहनता हूँ। और अपना घर में सब ठीक है? प्यारा। सोनिया भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैंने ना कहना था कि क्या आप ये जो बात कर रहे हैं खिलौनों के बारे में, कभी खिलौनों से खेले हो, दिल के साथ ही खेलती है लोगों के? मैं खुद किसी का खिलौना। हाँ, वैसे ये हो सकता है, आप हो खिलौना। वो पहले लोग खेला करते थे ना कि पर्चियों के ऊपर नाम लेके लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। हमने ये नहीं खेला, सोना चांदी खेला हुआ है, वजीर बादशाह वजीर चोर सिपाही खेला हुआ है। वो नहीं, वो इस्लामाबाद, कराची, ये क्या होता था उस गेम में? उसके ऊपर ये 4 पर्चियां बनाते थे, कापी का पेज लेके, तो ऊपर नाम लिखते थे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। अच्छा, फिर क्या होता था? फिर जो सब एक पर्ची पे ना सबके नाम आ जाते, कराची, वो जीत जाता था। वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, मजा बहुत आता होगा। सलाम करें इनको, मेरे अम्मी अब्बू देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी अब्बू। अस्सलाम वालेकुम। हाथ के साथ करें, हाथ ऊपर करके सामने। अम्मी और अब्बू, ठीक है। वाली भाई अब्बू आज कह रहे हैं कि मैंने मच्छी खानी है, क्या करूं? तो ले आओ, जो भाइयों ने पैसे दिए ना, जो संदूकियों में तुम डालती रहो, बेड के नीचे डालती रहो, निकालो और खिलाओ बाप को अपने मछली। इतनी गर्मी है, गर्मी आपको उठाता मछली। कोई बात नहीं, गर्मी सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मछली इतने कोई तुम्हें ये कौन थोड़ा कह रहे 10 किलो खाएंगे बेचारे, थोड़ी सी खाएंगे। कुछ लोग कहा भी है वैसे। गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नादिया फॉर कॉलिंग। कोई और अच्छा नहीं है हमारे साथ। मैंने जो सवाल पूछा था, मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था, हुमायूं कहते मैंने तमहीद बांधी है, मैंने पहली दफ़ा बांधी थी। सही कह रही हैं आप। जी तो सवाल पूछने का मकसद ये था कि टैक्टिक्स आपने खुद कभी कभी ढूंढने भी होते हैं। हर चीज़ को ये कह देना कि ये मसला है और उसकी सॉल्यूशन की तरफ ना जाना। पेरेंट्स जो है, जो न्यू पेरेंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा हेलीकॉप्टर बन जाते हैं, सवार रहते हैं बच्चों के सर पे हर वक्त 24 घंटे। उनकी भी बेचारों की कोई ज़िंदगी नहीं बनने देते। खुद से कैसे टैक्टिक्स ढूंढें डिफरेंट के बच्चों को भी इंगेज करें, खुद भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। इस तरह तो फिर मामलात ख़राबी की तरफ जाते रहेंगे। कितने बच्चों को साइकोलॉजिस्ट के लेके जाएंगे? इतने साइकोलॉजिस्ट थोड़े हमारे मुल्क में कि हर बच्चा साइकोलॉजिस्ट के जा रहा है। देखिए, ये छोटे छोटे बिहेवियर्स हैं जो हर बच्चे में आजकल नज़र आ रहे हैं ड्यू टू गैजेट्स। हमारी जो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से। अब जो आपने कहा कि पेरेंट्स खुद से कुछ ऐसी अपने बच्चों के लिए खुद ही कुछ सलूशन ढूंढ लें, उसमें ये है कि अकॉर्डिंग एज आप बच्चे के साथ चलें। अगर बच्चा 4 to 5 ईयर्स में जा रहा है तो उसको टाइम चाहिए। ठीक है। आप आपकी जो भी मसरूफियत है, अगर वो 5 o'clock है, एक मदर की बात कर रही हूँ,
तो आप उसको स्क्वीज़ करके 2 o'clock तक ले आएँ। Okay. और वो जो आफ्टर 2 उस बच्चे का टाइम है वो फुल आपने उसी को ही देना है। ठीक है, ठीक हो गया। इससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। अब हम आफ्टर 5 की बात करते हैं। जब हमारा बच्चा किंडरगार्टन से निकल के एक सीनियर स्कूलिंग सिस्टम में बैठता है तो आफ्टर 5 हमने अपने बच्चे को एकेडमिक में थोड़ा ज़्यादा मूव करना है, बिकॉज कंपटीशन हाई जा रहा है। अब एकेडमिक में कैसे करना है? थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़, थ्रू डिफरेंट एक्सपोजर। उसमें भी साथ साथ पेरेंट्स का बैक पे होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आप सेंटर्स के हवाले अपने बच्चों को नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों ने वहाँ से पॉजिटिव तो सीखना ही सीखना है, बट नेगेटिव की जो रेशो है वो 80-90 पे जाती है। आप मुतमईन हैं जवाब से? मैं सवाल पूछ लूँ अपना? जी सब ठीक है। सोबी जी, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, 40-50 सेकंड रहेंगे। मैंने पूछता है बच्चों को स्पीच इशू होता है, फॉर इंस्टेंस कि वो 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद नहीं बोलते जो नॉर्मली बोलते हैं, लोग कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्या हमें वेट करना चाहिए? हर किसी का अपना टाइम टेन्योर है और साथ में कुछ लोग बच्चे तोतले होते हैं, तो वो क्या रीज़न होता है? क्या फॉरन डॉक्टर को चेक कराना चाहिए? नहीं, वो भी ठीक हो सकते हैं टाइम के साथ ही। आपने सबसे पहले तो बच्चे को खुद ही एडमिनिस्टर करना है, जैसे कि हलीमा साहिबा ने कहा कि हम पेरेंट्स को सबसे पहले खुद देखना है। ठीक है। अगर तो बच्चा बिल्कुल म्यूट है देन यू हैव टू गो डॉक्टर। अगर वो कुछ जेस्चर दे रहा है कि पानी ले आओ और वो बता रहा है, 1.5 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ। ठीक है। वो आपको बोल नहीं रहा लेकिन वो पानी आपको एक्यूरेट वही वोकैबुलरी पुट कर रहा है, आपको दे रहा है, तो फिर आप 2 साल तक थोड़ा सा वेट कर लें। ठीक है। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आ जाते हैं, जो बच्चे तोतले बोलते हैं। तोतला अगर बच्चा आजकल बहुत ज़्यादा ये आ रहा है, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर बच्चा 2.5 कुछ टिपिकल साउंड्स होती हैं, क ग ग, ये 3 साउंड्स हैं, अगर ये 3 साल में बच्चे में डेवलप नहीं हो रही, आपने लाजमी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाना है, एवेलुएशन करानी है और देन एक गोल लेके उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया सोबिया जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। अल्लाह ताला को खुश रखे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत शुक्रिया। ज़ैनब, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे खाना आपने बनाए। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हुमायूं और हलीमा को दीजिए इजाज़त। अपना अल्लाह हाफ़िज़।